गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आवाज जा रही है? गुड मॉर्निंग सर, आ रही है। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। और प्रकाश जी, जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, एक विजिट का भी वो दीजिएगा। सर एक। वो जा रहा है, विद इन 10 मिनट्स चले हाँ, जाएगा। ठीक है, ठीक है। वो भी सामने दिखाई पड़ना चाहिए। तो हम लोग बात शुरू करें कि सबसे पहला जो हम सब लोगों का जो रोल है, दायित्व है, और अपने टीम को ऊपर खींचने का भी उसमें भाव निहित है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस को हम लोग ये कर लें, और एल1 का भी तब तक लेटेस्ट भी अगर दे देंगे, और विजिट का भी दे देंगे प्रकाश जी, तो फिर उस पर भी हम लोग बात करेंगे जो अभी का अ, सबसे बर्निंग टॉपिक है। और इसमें कोड के बंद हो जाने की संभावना है अगर एल1 को हम लोग डिप्लॉय नहीं किए। और विजिट्स जो कंप्लायंस को हमारा दुरुस्त करेगा। अगर विजिट नहीं हो रहा है तो कंप्लायंस का जो पार्ट है, और खास करके वैल्यू स्टेटमेंट के जो 35 पॉइंट है, उसमें से वैसे ही रह जाएंगे जैसे थे। तो और उसका एक और पार्ट है कॉन्फ्रेंस कॉल। तो कॉन्फ्रेंस कॉल पहले बहुत अच्छा हो रहा था, और हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत गिरावट है। और या फिर अगर कहीं हो भी रहा है तो उसकी कोई सूचना, कोई जुड़ने का आग्रह, कुछ ऐसा नहीं है। हेड ऑफिस से भी लोग जुड़े न जुड़े, क्या करें आप, रेगुलरली एक वो लिंक जरूर शेयर कीजिए, और जहां कॉन्फ्रेंस कॉल हो रहा है तो उसको जो सर्किल हेड का, जिसमें टीम लीडर भी हैं, तो उसमें जरूर शेयर करें। और यहाँ भी हम लोग हेड ऑफिस में एक अलग उसका विंग बनाए हैं, जो सोमवार से इफेक्टिव होगा, जो हर जगह के कॉन्फ्रेंस कॉल का की गतिविधि को, और हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किस किस स्तर पे हो रहा है, इसकी भी सूचना आपसे वो विधिवत लेंगे। और इसलिए जो सर्किल हेड का जो ग्रुप है उसमें अ, उसको उसका पोस्ट जारी रखिए। जो कर रहे थे जारी रखें, जो नहीं कर रहे थे वो शुरुआत कर दें। और उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएं कि अ, उनके ऑफिस से, स्टेट के ऑफिस से, या बड़े टीम लीडर हैं उनके ऑफिस से कॉन्फ्रेंस कॉल में जरूर जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या फिर और फिर सुपरवाइजर, दोनों उनको जोड़ के कितने बजे कर रहे हैं। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सीएसपी से कर रहे हैं तो वो कितने बजे कर रहे हैं, उसका क्या लिंक है, उसका कोई एक भी स्क्रीनशॉट टाइम स्टैम्प के साथ। तो इस ढंग से एक लगेगा कि कोई देख भी रहा है, और सुचारू पूर्वक सब लोग नियमित रूप से उसको चलाएंगे भी, जो बहुत जरूरी है। अ, और खास करके जहाँ पे सुपरवाइजर की कमी है, वहाँ तो एकदम रिलीजियसली, मेटिकुलसली जो कह लीजिए, हर हालत में होना ही है। और जहाँ सुपरवाइजर है वहाँ भी, कि सुपरवाइजर जहाँ गए वहाँ क्या प्रॉब्लम है, सीएसपी को बताइए, उनसे जाएं तो बात करें। तो अगर सॉल्व हुआ तो ठीक, नहीं तो जो डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पोस्ट करें। उसका उसकी देखभाल कौन कर रहे हैं। और एक और सजेशन हम लोग दिए थे कि जो सर्किल हेड या बड़े टीम लीडर हैं उनके तरफ से दो पर्सनल इस ढंग से होने चाहिए कि एक कहीं से कहीं एट रैंडम विजिट कर रहे हो, और एक की कॉम्प्लायंस पार्ट या और डिफरेंट पार्ट को एकदम गहराई से देख रहे हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग जो एक सुदृढ़ संरचना, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जो बैंक का कृत संकल्प है, वो उसमें हम लोग पिछड़ जाएंगे। और अगर परफॉर्मेंस में किसी ढंग से ठीक भी कर लिए, और ये स्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं रहा, तो माना जाएगा कि वो बाय फ्लूक एक तरह से वो आप कर रहे हैं, और अंत में आपका डाउनफॉल होना निश्चित है। क्योंकि कोई भी संस्था या किसी भी काम के लिए अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो
अगर कहीं से कुछ कमी बेसी भी हुआ तो उसको खींच लेगा, और ठीक नहीं है तो फिर कभी हो गया, बहुत बार नहीं हुआ, फिर कभी हो गया काम। इस ढंग से वो चलते रहेगा जो ठीक नहीं है। इसलिए बैंक इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, कॉम्प्लायंस पे। वो दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मजबूती और उसके रख रखाव सबसे संबंधित है। तो और जब तक जहाँ बड़ा समूह है ग्राहक सेवा केंद्र का, कस्टमर सर्विस पॉइंट का, और उसको प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो पाएगा तो ये हो नहीं पाएगा। 10-20% लोग ऐसे हैं जो आप हल्का सा भी बता देंगे तो वो बहुत अच्छे से कर लेंगे, और मेजोरिटी जो है उनको आपको पुश करना पड़ता है, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो। आप देखेंगे कि कुछ लोग होते हैं जो एकदम वो डेडिकेटेड हैं, वो मानते चल रहे हैं कि ये मेरे लिए जीविकोपार्जन का बेस्ट मीडियम है, और इसमें हम इंटर हो गए हैं, और इसको हमको निभाना है, इसका जो जो पार्ट चाहिए वो हमें करना है। और कुछ लोग हैं कि उसको कुछ भी हो जाए लाइटली लिए चलते हैं, कुछ लोग हैं इग्नोर करते हैं, कुछ लोग रजिस्ट करते हैं, नहीं ये सब करने से क्या है। तो इसके लिए एक प्रॉपर कॉन्फ्रेंस कॉल और प्रॉपर विजिट, सब चीज जरूरी है। और फिर वन पर्सन द्वारा मॉनिटरिंग, कहाँ पर हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, कहाँ पे जरूरी है वहीं पे सुपरवाइजर को भेजा जाए, वहां पर विशेष बात की जाए। ऐसे ऐसे तब जाके एक अच्छी स्थिति में हम लोग उसको स्टैंड करेंगे, और फिर हर चीज अच्छा होगा। जब लचर पचर व्यवस्था है तो परफॉर्मेंस भी लचर पचर हो। जब हम मजबूती के साथ खड़े होंगे तो अच्छा प्रदर्शन भी होगा, अच्छी उपलब्धि होगी, अच्छा अचीवमेंट होगा। तो परफॉर्मेंस का जो ये है पैमाना एकदम फिक्स कर दिया गया है, स्लैब 4, उसको जरा सा दिखाइएगा प्रकाश जी। सर हम कुछ थोड़ा कहना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर। एकदम बोलिए बोलिए। हम लोग ने ऑनलाइन मीटिंग का हम लोगों ने पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें ऑनलाइन मीटिंग का डेटा हम लोग डाल रहे थे शुरू में। और अभी विकास जी हैं गुजरात से जो उसमें रेगुलरली डाल रहे हैं, वो यूज़ कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को। और अपना डैशबोर्ड के लॉगिन में वो है ऑनलाइन डेटा इनपुट। तो ये अगर सबको यूज़ कर लेंगे तो बेटर रहेगा, एक जगह सारा डेटा आता रहेगा। अच्छा, लगता है कि म्यूट हो गया था क्या? हाँ हेलो, अभी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा। हाँ म्यूट तो हो गया था। हाँ हाँ, हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग डेटा का इनपुट के लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है जो हमारे पोर्टल पे है। हाँ ठीक है, वही हम कह रहे थे कि ध्यान से हट गया था। हम्म। बहुत बढ़िया है। फिर जो स्क्रीनशॉट है और जो टाइम स्टैम्प के साथ आना चाहिए, उसको फिर सर्किल हेड वाले ग्रुप में भेजने के बजाय जो आपने बनाया है उसी में वो जाना चाहिए। हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, एक बार दिखा हाँ देते हैं। हाँ, दिखाइए दिखाइए। ये कुणाल जी हैं सर, आईटी हेड हैं यहाँ हेड ऑफिस में, और इनकी एक टीम भी है। तो कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप लोग इनसे मदद भी ले सकते हैं। एक मिनट स्क्रीन शेयर का अलाउ कीजिएगा। हाँ, कर दे रहे हैं अभी कर दिया गया है। हाँ हाँ, कर दिया। ये जब हम लॉगिन करते हैं अपने पोर्टल में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑनलाइन मीटिंग डेटा इनपुट है वहाँ ऑलरेडी। इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाता है, जैसा विजिट टाइप का फॉर्म है उसी तरह का है। इसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको डाल देना है। उसके बाद अभी ये अभी विशाल। ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हाँ थोड़ा ही फिर से इंफॉर्मेशन। फिर से हाँ उसको पलटिएगा तो। हाँ, दे रहे दे रहे। हाँ, बहुत सिंपल सा, आसान सा उसका ये है, मेनू है। हाँ, हाँ डेट है, किस तारीख को ये मीटिंग का डेट है, नंबर ऑफ अटेंडीज सब आ ही जाता है, जैसे अभी इसमें 107 बता रहे हैं। जैसे लिंक ऑफ मीटिंग, रिमार्क्स, पर्पस क्या है, परफॉर्मेंस, L1, पासबुक प्रिंटर, कुछ भी अगर स्पेशल कर रहे हैं तो, और जनरल कर रहे हैं तो जनरल लिख दीजिए। फोटो अपलोड सेक्शन, फोटो अपलोड सेक्शन में जाएंगे तो पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वही ना, हाँ, तब वही है। हाँ फाइल करेंगे हाँ और फोटो अपलोड फोटो कर देंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये बातें करते करते भी इसमें कर ले सकते हैं। इसमें देखिए विशाल जी इसको यूज कर रहे हैं गुजरात से।
वो रेगुलरली इसमें डेटा इनपुट कर रहा है। तो 22 जून का भी 21 जून का भी इनका डेटा रिपोर्ट भी है उसमें, तो रिपोर्ट आ गया। ठीक है, तो विकास जी को पुनः बहुत धन्यवाद, और सब लोग इसका उपयोग करें। एक रेगुलर डेटा भी बनेगा। यहाँ जो आए थे, जो ऑडिटर यहाँ हेड ऑफिस में भी आते हैं, अब हर वर्ष कम से कम 2-3 ऑडिटर एक बैंक से, ऐसा चल रहा है। तो उसमें ये भी था कि जो आप ट्रेनिंग देते हैं या आप एक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रखते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल का, उसका क्या रिकॉर्ड है। तो जो ट्रेनिंग भी होगा, यहाँ से भी आप लोग भी दीजिए, तो उसका भी इस ढंग से कॉन्फ्रेंस कॉल के चलते, और उसमें ये लिखिएगा जो रिमार्क्स में है कि अ, तो उस ढंग से वो आ जाएगा कि ये ट्रेनिंग दिया गया। तो सब चीज को एक सिलसिलेवार ढंग से या बजाते जहां उसको रखना चाहिए, वो सब चीज भी हम लोग को करते रहना पड़ेगा। और एक और चीज इसमें कॉन्फ्रेंस कॉल के बारे में बताएं कि इसका जो यहाँ से आप सब लोग के ऑफिस में वो फोन भी करेंगी, वो या उनकी टीम। तो वो प्रगति जी हैं, उनका नाम मिस प्रगति है, और वो आपको आपसे पूछेंगे भी कि कब कब कॉन्फ्रेंस कॉल आप जब भी करें। आप पीछे का डेटा छोड़ दीजिए, उसको कोई लेने से खोजने से कोई मतलब है नहीं। फ्रेश सोमवार से तो शुरुआत कर दें। तो इसका एक फॉलो अप या आपसे बातचीत और किस किस स्तर पे होता है, ये सब चीज सिलसिला उनके टीम द्वारा या उनके द्वारा किया जाएगा। तो स्लैब 4 वाला जो दिखा रहे थे, अब स्लैब 4 वाला जैसा दिखाएं। इसमें देखिए कि पुनः अहमदाबाद के टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे। इसमें देखिए जो भी है उसमें शीर्ष पे है, टॉप पे है। 12.63% उनके क्वालिफाइड हो चुके हैं। और स्लैब 4 को भी अगर देखेंगे तो स्लैब 4 का भी जो परसेंटेज अगर इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको कैलकुलेट करेंगे, ऑलमोस्ट ये 95 में 8 है। अगर 100 में भी 8 मान लें तो उस हिसाब से अ, किसी का नहीं है, किसी का नहीं है। तो ये अहमदाबाद जिस ढंग से पहले जो स्थिति थी, अब एकदम बदली हुई स्थिति है और एकदम शूट कर रहे हैं। तो ये हर जगह ऐसे ही हो सकता है, ये कोई ऐसा नहीं है। जब आप लगेंगे, जब आप जगेंगे तो रिजल्ट भी आएगा। रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ना आप लगे हैं ना जगे हैं, आप अर्ध निद्रावस्था में हैं, दिमाग और ध्यान कहीं और है। जब फुल फ्लेजेड लगेंगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। जहां भी कुछ भी रिजल्ट आया है, वो वो शो कर रहा है कि वो ध्यान दे रहे हैं। भले अहमदाबाद की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया है, इसलिए। और अभी जो 2 सर्किल है, 3 सर्किल हम मान के चलेंगे, तीनों को जीवित ही मान के चलेंगे, चाहे चेन्नई, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम। तो तीनों से कोशिश होनी चाहिए कि ये जीरो हटे। और सब लोगों से कोशिश होनी चाहिए कि एकदम जिस ढंग से अहमदाबाद एकदम उनके नेक टू नेक में चल रहे, लखनऊ, फिर हैदराबाद, फिर पटना, इतने लोग जो डबल डिजिट में आ गए और कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर सब लोग डबल डिजिट में होते तो तस्वीर कैसी होती, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे सोच का, हमारे काम का, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। ये बैंक ने जो ये बनाया है, स्लैब का स्ट्रक्चर जो उसने दिया है, वो सोच के दिया है। और अगर हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे, थोड़ी विशेष कोशिश, थोड़ी तो कर ही रहे हैं, थोड़ी विशेष कोशिश करेंगे, तो जो एक सोच है, जो अभी कल्पना में ही और अ, रह जाता है ऊपर ऊपर ही, ये जितने भी सीएसपी हैं वो स्लैब 4 में पहुंच जाएं, वो एकदम संभव है। 100% संभव है, मेरा यही मानना है, और हम हमेशा यही मानेंगे। क्योंकि उसमें जो परफॉर्मेंस का जो पैरामीटर है, जो दिया हुआ है, 14 PMJDY, 18 PMJJBY, 35 PMSBY एंड 6 APY, और किसी 3 में करने पे वो अचीव कर सकते हैं। हमें नहीं लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा कि जो नहीं कर सकता है। हम लोगों के एग्जीक्यूशन में
दोष है, हम लोग प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। मुख्य बात यह है, मुख्य बात यह है कि कोई करना नहीं चाहता है तो वहां सैचुरेट हो गया है, ये कहीं से मानने का कोई बिंदु नजर नहीं आता है। इसलिए अभी भी जो 7-8 दिन है उसमें अगर बढ़िया से हम लोग काम करें तो जिस गति से चल रहे हैं उस गति से अगर सोचें तो लगेगा कि असंभव है, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि असंभव कुछ नहीं होता है। और इंडिविजुअली एक एक करके सीएसपी टू सीएसपी अगर बात करें, प्रमोट करें, मोटिवेट करें तो कुछ भी हो सकता है। एक दिन में जो नहीं लिखी है, जो जीरो पे चल रहे होंगे, एक दिन में 14 खाता खोल देना और 6 पीवाई कर लेना, ये बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर उनको कहा जाए कि आप ट्रांजैक्शन अगर ना हो तो ना हो, ये काम आप एक दिन में कर लीजिए और नेक्स्ट डे पीएमएसबीवाई को एकदम फ्री में कीजिए, मुफ्त। 35 पीएमएसबीवाई, 35 का 35 भी अगर फ्री में किया गया तो 700 रुपये खर्च होंगे उनके, और इंसेंटिव आ जाएगा 3000 प्लस। ऐसे तो घाटा कहाँ है? अगर एकदम शुद्ध व्यापारी की तरह भी सोचे तो घाटा कहाँ है? और फील्ड में भाव कैसा जाएगा? महज 2 दिन में अचीव हो सकता है, सिंगल डे में भी अचीव हो सकता है। कोई एक दिन कैंप कर ले कि पीएमएसवाई फ्री होगा, उसी दिन तीनों काम हो सकता है। कोशिश करके देखें। जो भी स्लैब 4 में आए हुए हैं उन सब लोगों को सुपर स्लैब में जाने के लिए प्रेरित करें। स्लैब 3 में आए हुए हैं उनको सुपर स्लैब में लाने के लिए अलग से प्रेरित करें। मेहनत करेंगे, सोचेंगे, माइक्रो एनालिसिस करेंगे, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अहमदाबाद से निवेदन है कि एकदम जितने को खींच के स्लैब 4 में ला रहे हैं, अभी और भी आपसे उम्मीद है आप लाएंगे ही। और इस महीना के खत्म होने के 2-3 दिन पहले से एकदम उसमें पूरी कोशिश लगा दीजिए कि सबको सुपर स्लैब में लेके चले गए। लग रहा है कि आप अद्भुत प्रदर्शन कर सकते हैं। भले संख्या कम है लेकिन आप की जो टीम है वो लग रहा है कि वो। सुभाष जी अगर जुड़े हुए हैं तो कुछ बताएं। भरत जी। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। स्टेट बैंक का आप ही देख रहे हैं कि कोई और? ना सर मैं। इस स्ट्रेटजी भी चलिए कि 3 दिन पहले तक जितना मैक्सिमम स्लैब 4 में ले जाइए। जी सर। 3 दिन बचे तो सबको सुपर स्लैब की तरफ ले चलिए। स्मार्ट दिखाइए कुछ एकदम अमेजिंग परफॉर्मेंस। जी सर। सुपरवाइजरी टीम पटना और लखनऊ में बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद उस ढंग का परफॉर्मेंस दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये दोनों जगह कहीं ना कहीं ध्यान हटा हुआ है यहाँ भी। इसलिए थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंस करने के लिए इस महीने में सोचिए। देखिए अभी घनश्याम जी जीरो, स्लैब 4। कुमार रंजन, मिंटू कुमार, भूपेश पांडे, उसके बाद मनोहर लाल दिवाकर से लेके और नीचे तक सब जीरो। जिनके पास 1-2 है उनसे भी पूरी उम्मीद है, करना चाहिए। और अजय शर्मा जी 8 में लीड पे हैं और एक हिसाब से उनसे बेहतर पोजीशन में राकेश आनंद जी हैं 194 में 7, मतलब 4 में। तो सब लोग जोड़ लगाइए और सुपर स्लैब की अभी चिंता ना करें, हो जाए। अपने मन से कोई कर रहा है बहुत बढ़िया, 3 दिन पहले एकदम सुपर स्लैब में लग जाइए और अभी मैक्सिमम को खींचने की कोशिश कीजिए स्लैब 4 में। बारिश भी कुछ शुरुआत हुई है तो मौसम भी अब पहले से कुछ बेटर हुआ है, एकदम उतनी तीखी धूप नहीं है, थोड़ा सा थोड़ी कमी आई है, तो परफॉर्मेंस में तेजी आनी चाहिए। और यहाँ का यूपी का भी दिखाइएगा। और दूसरा सर, एक किसान सम्मान निधि का वो राशि भी अभी आया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसके लिए भी अभी फुटफॉल भी रहेगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो रेगुलर नहीं है वो भी आएंगे सीएसपी पे। तो वो भी एक बेहतर मौका है सब लोग के लिए, उसमें सोशल स्कीम में कन्वर्ट करने के लिए। और किसान सम्मान निधि वाले में सब लोग आग्रह कीजिएगा, ये नहीं कि 2000 आया 2000 निकला, 2000 आया 2000 निकला। उस सोशल स्कीम में भी उनका इन्वेस्टमेंट कराइए, कुछ खाते में रखने के लिए कहिए। बताइए कि जो ब्रांच में या जनरल जहां भी इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट यहाँ भी मिलता है। जो बीसी एजेंट हैं, जो सीएसपी हैं, इन जनरल सबको बताना चाहिए। उनको टॉकेटिव होना है, चुपचाप रोबोट की तरह मैकेनिकल नहीं काम करना है उनको, एकदम लोग टॉकेटिव होना है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए ये सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, टॉकेटिव होना।
अपनी बात को रखना, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। समझ रहे हैं कि बैंक का है, बैंक का है। अगर ऐसा रहता तो कहीं कहीं वो लोग अपना लगा के और पूरा काम हो जाता। आप देख ही रहे हैं कि आपके प्रयास के बावजूद भी उतना डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसमें मेहनत करनी है। तो सबको सिखाइए कि किसान निधि का आवे, कोई दूसरा स्कीम का आवे। बहुत सारे स्कीम का पैसा आते रहता है, एक दो नहीं, बहुत सारा। और उसमें चुप मार के, और हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा निकाल के एकदम उनके हाथ में। तो आग्रह करिएगा, तब वो रोकेंगे, सुनेंगे बात। सोशल स्कीम में उनको कवर कीजिए, करवाइए। कुछ पैसा रहेगा पहले से है तो रिन्यूअल में उनका काम देगा, नहीं तो वहां भी फेलुअर होगा। तो इस ढंग से करने की आवश्यकता है। कुछ प्रयोग किए थे लखनऊ में भी, और वहाँ डीजीएम साहब बता रहे थे जो मीटिंग में आए थे हमारे सहयोगी, आरडी पर, कि कैसे आरडी से वो एक बहुत बेहतर स्थिति में कुछ चुने हुए सीएसपी पर उन्होंने प्रयोग किया था। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला था कि एक बचत की भावना बढ़ी, आने जाने का सिलसिला बढ़ा, फुटफॉल बढ़ा। तो ये जब हम टॉकेटिव रहेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे, यही तो है फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल अवेयरनेस। चुप लगा के बैठे रहेंगे तो कैंप करेंगे, उस दिन भी फेलुअर ही होंगे, क्योंकि हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, ये बात नहीं रखना चाह रहे हैं, तो फेल होंगे। तो ये सब में ये आदत भी इनकलकेट करना पड़ेगा, उसमें अब कहना पड़ेगा कि इस ढंग से चलिए तो बेहतर स्थिति को प्राप्त कीजिएगा। यहाँ भी यूपी में देखिए, कई लोग, कई जो टीम लीडर हैं, वो 0 0 0 0 0 0 57, आशीष दीक्षित जी 0 स्लैब 4। अजय तिवारी जी, आपसे काफी उम्मीद है। ये 0 एकदम हट के स्लैब 4 में, और एकदम जाना चाहिए, काफी शूट करना चाहिए इसको। इसी ढंग से सब लोग पूरी मेहनत कीजिए। और मेरे तरफ से ये स्ट्रेटजी है, लेकिन आप वही करेंगे जो आप चाहते हैं, ये हम जान रहे हैं। और बेटर भी यही होगा कि आप उससे भी बढ़िया स्ट्रेटेजाइज कीजिए अपने सिस्टम को। तो मेरे हिसाब से 3 दिन पहले तक पूरी कोशिश होनी चाहिए स्लैब 4 में मैक्सिमम को पहुंचाने का। और 3 दिन बचे तो सुपर स्लैब की तरफ एकदम अपना कदम बढ़ाइए। तो परफॉर्मेंस में हम लोग पूरा ध्यान दें, और जिससे ये एवरेज बैलेंस कमीशन नहीं कटेगा, बहुत सारा इंसेंटिव आएगा, जो कर रहे हैं उसका कमीशन आएगा। तो कमीशन में ग्रोथ ऐसी होगा ना। और जब कमीशन में ग्रोथ होगा तो उसका जो छीटा है, उसका जो परसेंटेज है, उसका जो भाग है, सब तक जाता है, सभी तक। फिर यहाँ पर जो 1 तारीख से 22 तारीख के बीच में आप देखिए, पुनः अहमदाबाद को बहुत बहुत धन्यवाद, 28% से एपीवाई में एकदम शीर्ष पे, और 80% से पीएमजेडीवाई में शीर्ष पे, टॉप पे। और हैदराबाद को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि पीएमजेजेबीवाई पीएमएसवाई में एकदम लग रहा है कि जैसे एक्सपर्टाइज है उनका, दरअसल मेहनत है। कमल जी पहले ध्यान नहीं दे रहे थे, ध्यान दे रहे हैं तो देखिए। और सुभाष जी की तरफ से भी पहले उतना ध्यान नहीं था, लेकिन जब इन्होंने ध्यान दिया दोनों ने, और दोनों एक ही स्रोत से निकले हुए लोग हैं, इन लोगों से जो मुलाकात हुई थी उसका जो स्रोत था, सोर्स, वो एक ही था। और कमल जी का भी देखिए, पीएमजेजेवाई पीएमएसवाई में एकदम शीर्ष पे चल रहे हैं। सब लोग, आप लोग कर सकते हैं, बस कोशिश करनी है। अमरावती, देखिए आप, 2 पैरामीटर में जैसे हम उसी ढंग से एकदम सबसे लोएस्ट टाइप पे है। एपीवाई देख लीजिए आप, और कोलकाता। और अगर 2 का चुनाव करें, पीएमजेडीवाई में आप और आपका कंपटीशन है तिरुवनंतपुरम से, जिसको जो 3 दिखाई पड़ रहा है, इतना डिफिकल्ट जगह पे है जिसका कोई हिसाब नहीं, और आपका कंपटीशन उससे चल रहा है। उसी ढंग से पीएमजेजेबीवाई में अगर 2 सबसे अ, खराब काम करने वाले देखिए, तो एक है चेन्नई और एक तिरुवनंतपुरम। और अगर इनको स्पेशल कैटेगरी देके अगर माफ कर दीजिए, तो फिर बेंगलुरु और चंडीगढ़। और बेंगलुरु और चंडीगढ़ दोनों प्लेन पर काम करने वाले सीएसपी हैं। वहां पे केवल पुश देने की आवश्यकता है, ढंग से ध्यान देने की सीएसपी पर,
कॉन्फ्रेंस कॉल, विजिट, नंबर ऑफ सुपरवाइजर और मैटर कहाँ से कहाँ जा सकता है। और उसी ढंग से उनके आसपास ही दिल्ली भी है पीएमजेजेबीवाई में, जयपुर भी है, कोलकाता भी है और मुंबई भी है। कोलकाता में संख्या कम है। अगर उनको चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और के ढंग से अगर मान के चला जाए तो कहीं से भी मुंबई, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, अमरावती, बेंगलुरु, इनको कहीं से भी क्या कहें, मतलब इनको स्पेयर नहीं किया जा सकता है कि आपकी विशेष परिस्थिति है और आप घटिया जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसलिए आप अ, को छोड़ा जा सकता है। हर हालत में आप लोगों को परफॉर्म करना ही है, उस भाव से चलिए। भारी गिरावट है। और यही नहीं, पीएमएसबीवाई में भी ज्यादातर आप ही लोगों का देखिए, बेंगलुरु फिर वही 3.45, चेन्नई 1.34, जयपुर 7.38, कोलकाता 5.37, मुंबई 7.34। जो यहाँ वही वहाँ, थोड़ा सा से भुवनेश्वर चूक गए 10 डबल डिजिट आने में। पीएमजेजेवाई में डबल डिजिट में है लेकिन पीएमएसवाई में थोड़ा सा चूक गए। और तो इसीलिए ये दिखाया इसीलिए जाता है कि गौर कीजिए और अपने आप के अंदर झांकिए, रेट्रोस्पेक्शन, भीतर देखिए कहाँ कमी है, कहाँ कमजोरी है, कैसे बढ़ाएं, कैसे आप समय दें। ज्यादातर जो टीम लीडर कम समय देते हैं या ज्यादातर जो सर्किल हेड कम समय देते हैं, डाइवर्टेड हैं, उनका प्रदर्शन खराब रहता है। खुद से पूछिएगा, खुद से जवाब मिलेगा। कितनी आपने कोशिश की संस्था और अपने काम के प्रति, और कितना आपने समय दिया वाहियात कामों में या फिर अननेसेसरी के कामों में या फिर अपने घरेलू कामों में, आपको जवाब मिल जाएगा। दूसरे से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद को सर्टिफाई कीजिए कि ये जो पूरी एक टीम लेके चल रहे हैं, कि इतने लोगों का भाव क्या है। हम लोग गर्व से कहते हैं कि आज 16,000 प्लस जो सब केहू को छोड़ दिया जाए उनकी टीम के साथ, और कई जगह लोग छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ के सबको मिलाया जाए तो और ज्यादा संख्या होगी। 18,000 से 20,000 के बीच में पहुंच सकता है। कोड है 16,000 प्लस की उनके जीविकोपार्जन का, उनके घर चलने का, समाज में ये फिनेंशियल प्रोडक्ट के सेलिंग का, फिनेंशियल अवेयरनेस का, एकदम ये नर्व नर्व है ये। फिर या फिर जो ब्लड लाइन होता है वो है फिनांस का काम। उसको सुचारू पूर्वक पुश करने का समाज में जो हम लोग काम लिए हैं और जिसके लिए हम लोगों को पैसे मिलते हैं, उसमें हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, कितनी लाइटली ले रहे हैं या फिर उसको पूरी शिद्दत के साथ ले रहे हैं, पूरी सीरियसनेस के साथ, गंभीरता के साथ। खुद से पूछिए। तो जिनका जिनका कम है खूब जोड़ लगाएं। जब जोड़ लगाएंगे तो काम होगा, जब जोड़ नहीं लगाएंगे तो घटिया प्रदर्शन होगा। कहीं से वो हुमाद जलाने, अगरबत्ती दिखाने से नहीं बढ़ने वाला है, मान के चलिए। वो मेहनत का फल है ये। जहां भी जो कर रहे हैं, जिनका दिख रहा है, वो उनके मेहनत का फल है। और L1 का कोई ये बना है तो ऐसे कल भी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर एक बार अगर अपडेट भी किया गया हो या फिर उसको वो हम लोग देख ले, लेकिन पूरा कल सर बैंक की तरफ से तो बैंक बंद होने के कारण से मैपिंग कुछ नहीं हो पाया है, तो डेटा एज इट इज है, वो कल के डेट का भी डेटा, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो परचेज अगर लोग किए हैं तो वो तो ग्राउंड लेवल पे ही डेटा है, डेटा यहाँ पे उस प्रकार से आ नहीं पाया, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाया है। तो इस पर डिटेल में बातें कल हुई थी, तो उसी प्रकार से करने की आवश्यकता है। जो डेटा है वो इसी प्रकार से है जो अभी दिखाया जा रहा है। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन हो फिर से, तो कल थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था, लेकिन आज भी अगर हो तो इसको क्लेरिफाई कर ही लीजिए। कल सभी सर्किल हेड विशेष रूप से थे जुड़े हुए इस कॉन्फ्रेंस कॉल में, और बाकी आज भी, आज तो सारे लोग हैं स्टेट लेवल से, जो डीसी लेवल पे, सुपरवाइजर लेवल पे सभी लोग हैं इसमें। तो अगर खास करके बिहार यूपी से, तो किन्हीं को भी कोई कंफ्यूजन हो इस संदर्भ में तो वो इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इसमें हम लोग को जो टास्क जो करना है वो बस एक ही है कि L1 डिवाइस सभी लोग के पास पहुंच जाना चाहिए 2 से 3 दिनों के अंदर। उसका सीरियल नंबर के साथ में जो मैपिंग के लिए जो डिटेल है, कोड के साथ में, कोड और उनका सीरियल नंबर, वो
सर्किल हेड के पास पहुंच जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो बैंक के पास जाए। कहीं कहीं पे आरबीओ के माध्यम से हो रहा है, तो वो संबंधित आरबीओ में संपर्क करके उसकी मैपिंग कराएं। और जहाँ पे सर्किल से हो रहा है एलएचओ लेवल पे, तो सर्किल हेड के माध्यम से वो सर्किल के थ्रू वो उसका मैपिंग हो जाना चाहिए। और दूसरा, जहाँ डिवाइस है वहाँ इंस्टॉलेशन वगैरह भी प्रॉपर तरीके से वो हो जाना चाहिए। इसमें हर हाल में हम सब लोग, सबसे पहला जो होमवर्क है कि जो जितने लोगों के पास अभी तक नहीं पहुंचा है डिवाइस, उन सब से बातचीत करके एक एक सीएचपी का डेटा बना लें कि क्या वो खुद से वो परचेज कर लिए हैं या ऑर्डर कहीं प्लेस कर चुके हैं, या एक दो दिन में वो परचेज कर लेंगे, या फिर वो आपके माध्यम से वो उनको चाहिए। तो इस प्रकार से जब डेटा एक एक सीएसपी का आप अरेंज कर लेंगे, तभी कहीं फाइनल आप डिसीजन पे, कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कितना डिवाइस आपको आपके माध्यम से उनको उपलब्ध कराना होगा। तो अगर कल तक आ जाता है तो फिर और भी कुछ कहीं से अगर कोई डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो उनको उस प्रकार से अरेंजमेंट करके उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। अन्यथा इसमें जितना हम लोग लेट करेंगे, 1 जुलाई से जिनके पास भी L1 डिवाइस नहीं रहेगा, जिनकी मैपिंग नहीं होगी, उनका एपीएस के द्वारा किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन उनके यहाँ नहीं होगा। तो इसीलिए इसमें किन्हीं के पास कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सीएसपी के पास एटलीस्ट एक L1 डिवाइस तो होना अनिवार्य है। उसके 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 उपरांत, उसके बाद जो है, अगर किन्हीं के पास 2 टर्मिनल 3 टर्मिनल हैं, वो एक्स्ट्रा चाहते हैं या उनके रिक्वायरमेंट है तो जरूर लें, लेकिन एक तो कम से कम मैंडेटरी पार्ट है कि एक डिवाइस, एक L1 डिवाइस उनके पास हर हाल में हो और हम लोग उसकी मैपिंग करा लें। तो यही है इसमें। दूसरा, एक कल कहीं कहीं से कंफ्यूजन था, तो उसके लिए फिर से एक बार हम रिपीट कर देना चाहते हैं कि एपीएस ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें रिक्वायर्ड है। पहला कि L1 डिवाइस, और दूसरा कि उनका आधार मैपिंग, जो उनका जो कियोस्क में आधार उनका जो होता है वो मैपिंग वो रिक्वायर्ड है। तभी वो खास करके वो इसलिए है कि दूसरे बैंकों का जो एपीएस ऑफर्स के लिए वो स्पेशली रिक्वायर्ड था, जो अभी भी चल रहा है। अभी भी जिनका आधार मैपिंग नहीं हो रखा है, उनका दूसरे बैंक का वो एपीएस ट्रांजैक्शन, एपीएस ऑफर्स ट्रांजैक्शन स्पेशली वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे भी वो नहीं कर पाएंगे। तो आधार मैपिंग से संबंधित भी किन्हीं को अगर परेशानी है, बहुत सारा बीच में ठीक करवाया गया है, आगे भी किन्हीं का है तो उसको भी सूची यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। लेकिन किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन L1 डिवाइस को लेकर के किन्हीं को भी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक सीएसपी पे L1 डिवाइस होना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसमें कहीं से कोई रिलैक्सेशन, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, वो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में हो, स्पेशल एरिया में हो, या कहीं भी हो, पहाड़ी एरिया में हो या प्लेन एरिया में हो, कहीं से किसी प्रकार का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। सबको लेना है, वो बैंक के तरफ से मैंडेटरी भी है, और नहीं लेंगे तो उनका बिजनेस का भी लॉसेस होगा, और आगे बैंक की तरफ से भी कुछ उस प्रकार से पेनाल्टी और क्या क्या वो लाया जा सकता है। क्योंकि ओवरऑल कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो जो स्टेट बैंक के कस्टमर हैं उनका भी है, बैंक का भी एक जो ब्रांड छवि है वो भी थोड़ा धूमिल होता है। तो सबको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग को इस पे काम करने की आवश्यकता है। किन्हीं को अगर इस संदर्भ में कोई भी सवाल क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। सर वेस्ट बंगाल से प्रसन्नजीत मौर्य बोल रहा हूँ। वेस्ट सर बंगाल से। कल, जी सर, कल दो हाँ हाँ। सिस्टम में ट्राई किया था L1, तो हम्म। LHO से बिना मैपिंग में भी एपीएस L1 से एपीएस ट्रांजैक्शन कर पा रहा है अभी। हाँ ठीक है, अभी अभी तो ऐसे भी हो रहा है। ये 1 जुलाई से लागू होगा, जो वोडाई जो आधार का जो मेन ए है सर्वर, जहां से कि वो रेगुलेट किया जाता है UIDAI, तो वहां से 1 जुलाई से ये मैंडेटरी है कि वहां से वो नियम लागू होता है। उसके उपरांत वो काम नहीं करेगा। अभी तो काम कर ही रहा है, अभी तो L1 नहीं है तो भी उनका एपीएस हो रहा हाँ है नहीं, ना। तो L1 में भी काम कर रहा है अभी। ठीक है, वही चीज बता रहे हैं कि अभी ऐसे ही काम कर रहा है, किसी प्रकार से काम करेगा, लेकिन 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। तो उसके पहले जो भी रूल्स है उसको हम लोग को कंप्लीट कर लेना होगा। मैपिंग प्लस डिवाइस की जो अवेलेबिलिटी है, वो दोनों उनके पास डिवाइस उपलब्ध हो और उसकी मैपिंग भी हो जाए, वो दोनों हम लोग को सुनिश्चित करना होगा। दूसरा, कल भी सर के द्वारा बताया गया था कि मैपिंग में अगर वो, चूंकि हमारे हाथ में नहीं है डायरेक्टली, हम तो बैंक को भेजेंगे, वो मैपिंग बैंक को करना है, तो मे भी कहीं कहीं से डिले हो मैन पावर का या जो भी कुछ हो, तो मैपिंग तो बात की बात है, हो सकता है उसमें बैंक कुछ अपने एंड से देखे भी, उसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दे। डिवाइस तो अवेलेबल हो सबसे पहला, और डिवाइस का जो डिटेल है वो सूची हम सब लोग के पास उपलब्ध हो, हम सब लोग बैंक को भेज भी दें, फॉलो भी करें, कोशिश भी करें कि मैक्सिमम मैपिंग हो जाए। अगर कुछ कम भी होता है या कुछ अगर नहीं भी हो पाता है, 1 दिन 2 दिन डिले भी होता है, तो उसमें बैंक को हम लोग एस्केलेट भी कर सकते हैं कि हमने तो अपना काम कर रखा है।
लेकिन अगर हम डिवाइस ही नहीं लिए या लिए भी तो उसका डिटेल हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम मैपिंग के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं भेजे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग दोषी पाए जाएंगे। तो इसलिए इसमें बिना किसी हेजिटेशन, कंफ्यूजन और किसी प्रकार के इफ बट के बस दो ही रूल्स है। पहला कि L1 डिवाइस उनके पास उपलब्ध हो, और दूसरा कि उनका डिटेल के साथ में जो सूची है वो संबंधित बैंक के जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो RO या सर्किल, जहां से भी मैपिंग होता है उनके पास हम लोग भेज के फॉलोअप करके मैपिंग करवाने की कोशिश करें। ठीक है ना? तो इसमें कहीं से ये नहीं, इसमें अभी सोच के चलना है कि नहीं मैपिंग अभी बिना मैपिंग का काम करे तो आगे भी बिना मैपिंग का काम करेगा। एक कहीं से भी इसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। मैपिंग कराना है, वो SOP का पार्ट है, तो मैपिंग कराना है। ठीक है सर। और कल भी कहीं से श्रीकांत जी को मिला था, वो बहुत सारा जो आधार सीडेड नहीं था। आशा है कि रात में 8 बजे के बाद बंद होने पर श्रीकांत जी किए होंगे, और हमेशा इस ढंग से सर्विस दी जाएगी यहाँ से। जिनका भी आधार सीडेड नहीं है मेल क्यू का, तो उसका जल्दी से सूची भेजें। यस, और कहीं पे अगर परेशानी है, अगर नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास भी पहुंचाएं, और भी संबंधित जो रिलेशनशिप जो ये यहाँ से जो बनाए गए हैं उनके पास भी आप भेज सकते हैं, हमारे पास भी भेज सकते हैं। अगर खास करके स्टेट बैंक से रिलेटेड है, जो पेंडिंग है, कुछ इशू है, तो आप 1 से 2 दिन में हमारे पास भी उसकी सूची उपलब्ध करा सकते हैं। अगर बैंक के एंड से रिक्वायरमेंट होगा तो वहाँ पे फॉलोअप किया जाएगा। सर्किल से भी कई लोग करा पा ले रहे हैं, कई जगह से सर्किल से नहीं हो पाया था तो उसको कॉर्पोरेट सेंटर से भी कराया गया है, बैकएंड से वो रिजॉल्व कराया गया है। आगे भी अगर कहीं पे है तो उसकी सूची जरूर भेजें, उसको वो कराया जाएगा। लेकिन वो दूसरा पार्ट है और L1 डिवाइस का दूसरा पार्ट है। कहीं से भी वो दोनों को नहीं कि हम वो हो जाएगा तब इसको करेंगे, ये सब में कहीं पे कोई कंडीशन में किसी भी CSP को नहीं रखें। हम लोग L1 डिवाइस का जो है एकदम बिल्कुल इस पे डेडिकेटेड फोकस्ड वे में हर जगह पे L1 डिवाइस उपलब्ध हो, जितना वो फास्ट हो सके उस पे हम लोग काम करें। अगर विजिट्स का डेटा हो गया हो तो प्रकाश जी उसको पब्लिश दिखाइए। शेयर किया गया है सर। क्या गया? सर गुड मॉर्निंग, मुझे कुछ कहना है। बोलिए बोलिए। सर सबकोड में जो काफी पीछे पहले सबकोड जिनका बना था, तो उन लोग को बिना आधार का बना था सर, और उन लोग में इसमें आधार मतलब जुड़ नहीं पा रहा है, और आगे के समय में दिक्कत होगा उन लोग APS ट्रांजेक्शन करने में सर। हाँ, सब कियो में इशू है अभी नवीन जी, सच्चाई है, और कल भी मीटिंग में बताया गया था। सब कियो जो पुराने बने हुए हैं उसमें उनका आधार सीडिंग नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ इशू है, उसको एस्केलेट किया भी गया है। अगर अभी नया सब कियो बन जा रहा है तो उनका प्रॉपरली काम कर पा रहा है, लेकिन जो शुरुआत के दौर पे जो सब कियो बने हुए हैं उनका आधार सीडिंग करने में कुछ परेशानी है। उसका डिटेल शेयर किया जाएगा, बैंक से भी डिस्कस किया जाए, कोई ना कोई समाधान निकाला जाएगा। फिलहाल कम से कम L1 डिवाइस उनके पास हो तो मेन कियो के माध्यम से तो वो कर ही सकते हैं, तो वो चीज हम लोग सुनिश्चित करें। और जहां जहां पे इशू है उसको भी आगे, क्योंकि वो कॉमन इशू है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोई विशेष जगह पे और 2-4 जगह पे है, वो सभी जगह पे है और कॉमन इशू, तो बैंक उस पर काम कर रही है। उसको फिर प्रायोरिटी में वहां पे बात किया जाएगा कि सब कियो पे भी वो जो पुराने सब कियो है उसका निदान निकाला जाए, वो जरूर हो जाएगा, वो एस्केलेटेड है मैटर ऑलरेडी। और नए सब कियो अगर कहीं पे है कि नहीं एकदम वो सब कियो का एकदम मैंडेटरी पार्ट है, तो आप देख सकते हैं वो टेम्पोररी अरेंजमेंट या फिर उसका उस प्रकार से परमानेंट कि उनका सब कियो अगर कोई नया बना लें तो नया अगर बन जाएगा तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे काम कर रहा है नया तो उनका काम कर आधार रहा है। ऑलरेडी। हाँ, तो उसमें वो सब देख लीजिए अपने स्तर से, और जो पुराने हैं उनका सूची भी भेजिएगा तो उसको भी कलेक्ट किया जाएगा। कुछ उस प्रकार से भी हम लोग भेजेंगे सैंपल बेसिस पे, और कॉमनली अगर बैंक अपने एंड से ठीक करता है तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग उसके लिए या फॉलो फिर कर रहे हैं, और वो कॉमन इशू उसको सर उसको डिलीट करके फिर से अगर हम लोग रिक्रिएट करें तो है पॉसिबल? उसमें एक बार देख लीजिएगा, एक आध जगह पे पहले देख लीजिएगा, ऐसे ही सब जगह पे मत करिएगा, एक जगह पे देखिएगा करके, उसमें भी वो CSP के एंड से डिलीट हो, अपने तरफ से BC एडमिन से डिलीट नहीं करना है, CSP के पार्ट से डिलीट करके चेक करना है कि अगर उसका आधार वहां से डिलिंक हो जाता है, नए तरीके से बन पाता है, तो एक जगह पे करके सैंपल बेसिस पे चेक कीजिए, कहीं कहीं पे कुछ किया गया था। श्रीकांत जी कुछ इसमें आप बता पाएंगे? ये थे कि उसका जो आधार पे था ना, उसको आधार को हटा करके पैन नंबर डाल के अपडेट CSP के एंड से, और उसको फिर दोबारा बनाए ना तो आधार ले लिया था, तो एक बार आप चेक उसके बाद करिएगा, पहले वाले को डिलीट कर दिया था। 1-2 CSP का और इस प्रकार से चेक कर लीजिएगा। अगर वो उस प्रकार से हो जाता है परफेक्टली, तब हम लोग सब लोग को वहाँ जहाँ जहाँ पे क्रिटिकल है, इमीडिएट रिक्वायर्ड है, वहाँ पे हम लोग उस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो 1-2 और सैंपल बेस पे कल ही ट्राई कीजिएगा नवीन जी के यहाँ ही या कहीं और भी, उनका उस प्रकार से पैन अपडेट करके अगर वो हो जाता है
बाद में उसको डिलीट करके दोबारा बन जाता है तो अच्छी बात है, हम लोग उसको बना सकते हैं। ठीक है, उसको ट्राई। ठीक है, तो हम लोग विजिट को भी थोड़ा सा एनालाइज करें। तो पटना और लखनऊ को बहुत धन्यवाद 46% और 40% के लिए। और ज़्यादातर जो सर्किल हैं डबल डिजिट में ही नहीं, वो 20+ में है, एक्सेप्ट 4। भुवनेश्वर, दिल्ली तो और सिंगल डिजिट में, जयपुर सिंगल डिजिट में, कोलकाता भी सिंगल डिजिट में, थोड़ी सी कोशिश होती तो डबल डिजिट में आते। तो ये स्थिति है, या तो सुपरवाइजर नहीं है, या ध्यान नहीं है, फोकस नहीं है, यही हो सकता है। अचानक तो विजिट ऐप में दर्ज हो नहीं रहा है, चाहे पटना हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, या कहीं भी हो, बेंगलुरु। बेंगलुरु को बेंगलुरु बहुत सा पैरामीटर में बहुत डाउन है, लेकिन देखिए यहाँ कम से कम विजिट हुआ है, और हमको लगता है कि इधर अटेंटिवनेस बढ़ा है। और बेंगलुरु में अब सिद्धू जी और एक और जोड़े गए हैं, विकास जी, सब मिलके कोशिश करें तो बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर देखिए बेंगलुरु में ओनली 69% मैप्ड है। मैप्ड यानी कि सुपरवाइजर के साथ लोकेशन या सीएसपी मैप्ड। तो जहां भी 100% मैप नहीं है वो मैप कराइए, और झूठा मैप मत कराइए कि जो कई जगह देखते हैं कि सर्किल हेड या टीम लीडर के नाम से उसको मैप कर दिया गया, कहीं से दिखा दिया गया। एकदम मत दिखाइए, ऐसी लिपापोती का कोई फायदा नहीं। और कहीं लिपापोती हुई होगी तो उसको भी हटाइए, एग्जैक्ट पोजीशन में लाइए, तब आपका सही खुद का एनालिसिस होगा, और यहाँ भी एनालिसिस करने में सहूलियत होगी। तो प्रॉपर सर नमस्ते, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर आने वाले दिनों में हर पैरामीटर पर हम परफॉर्मेंस और जो भी है इम्प्रूवमेंट करके दिखाएंगे सर, टू ऑल पैरामीटर्स सर। चाहे विजिट हो, सोशल सिक्योरिटी हो, ट्रांजैक्शन हो, अकाउंट ओपनिंग हो, ये सारे पैटर पर इम्प्रूवमेंट रहेगा सर 100% सर। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी ही उम्मीद है। और आप लोग खूब जबरदस्त टीम बनाइए, और जी एकदम जो स्क्रैच से जो ऊपर उठने का होता है। जी कई जगह आप देखिए, एग्जाम्पल है हम लोग के सामने, एग्जाम्पल है अहमदाबाद में हर पैरामीटर पे एकदम नीचे रहते थे, यहाँ पे हैदराबाद में दोनों जगह। अभी देखिए लगातार ये 1 वीक 2 वीक का नहीं है, ये लगातार दोनों सर्किल एकदम लगता है आपस में बात करके, और दो दो पकड़े हुए हैं। 2 पकड़ लिया है अहमदाबाद ने, और 2 पकड़ लिया है हैदराबाद ने। ये लोग लगातार जी टॉप पर चल रहे हैं। तो ये इनके मेहनत का, इनके सोच का स्ट्रैटेजी जी बताता है। प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर। यस आपने जो चिंता जाहिर की है, कई लोग हैं जो यस सर। वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसी साथ में केवल ड्रैग होते चल रहे हैं। तो इस महीने पूरा उनसे आप सब लोग बात कीजिए, और जी अगर नहीं चल पाएंगे तो उनसे पिंड छुड़ाइए, अगर सुधर गए चलेंगे तो आगे लेके बढ़ जाइए। जी जी ठीक है, थैंक यू। तो इसी ढंग से ये सब लोग सुपरवाइजर की संख्या, फील्ड विजिट की संख्या, कॉन्फ्रेंस कॉल की संख्या, सब ये बढ़ाने का जरूरी है। ये एकदम जुड़ा हुआ पार्ट है हम लोगों का, ये अनावश्यक अंग नहीं है, ये आवश्यक अंग है। और देखिए, चाहे वो दिल्ली हो या फिर ये जयपुर, दोनों जगह एकदम इतना कम संख्या में सुपरवाइजर नहीं है कि ऐसा खराब रिजल्ट आता। लोग कर नहीं रहे हैं, इसलिए जो सर्किल हेड जो है, टीम लीडर, ऑपरेशनल हेड जो लोग हैं, सब लोग ध्यान दीजिए। आपकी टीम वो इसकी गंभीरता को, इसका जो रिजल्ट होगा उसको समझ नहीं पा रहे हैं। कल होके अगर कोई पेनाल्टी इम्पोज हुआ जो लगातार, क्योंकि अकेला बैंक है एसबीआई जो एवरेज कमीशन दे रहा है, और हर बात पर वो खींच के ला रहे हैं, इतना नहीं करेंगे एवरेज बैलेंस कमीशन हम कट कर देंगे, ये नहीं करेंगे एवरेज बैलेंस कमीशन कट कर देंगे। उसमें एक विजिट भी है उनका, लगातार ये चल रहा है। तो जब ऐसा कर देंगे तो कितनी हानि होगी वो आप सोचिएगा। तो ये परफॉर्मेंस के लिहाज से आगे
और और बचाव ये की सर, वजह से बोलिए। और यहाँ पे ये जो पैन इंडिया का जो एसबीआई का है, जो फिगर है, जिसमें हम लोग हमेशा टॉप 3 टॉप 4 में रह रहे थे विजिट में भी, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि संजीवनी जो है वो नीचे से कुछ पोजीशन है वहां पे आके अभी टिका हुआ है। तो विजिट में जो जिस प्रकार से स्टार्टिंग में हम लोगों ने काम किया था, अभी उस पर थोड़ा सा एकदम रिलैक्स मोड में चले गए हैं। और बैंक उस पर कहीं ना कहीं पेनाल्टी की बात जो कर रहे हैं, अगर लाया जाएगा तो फिर उसका नुकसान सब लोग को उस प्रकार से झेलना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग ऊपर से देखें तो हम लोग 20वां या 22वां कुछ इस स्थान पे यहाँ पे हैं संजीवनी, यहाँ पे ये इस प्रकार से स्टैंड कर रही है। तो ये दिखता है कि विजिट में कहीं ना कहीं हम सब लोग का जो फोकस है वो उस प्रकार से नहीं है। जबकि जबकि बैंक का इस पे फोकस धीरे धीरे और बढ़ रहा है, और बार बार प्रत्येक मीटिंग में उनका जो अभी टॉप प्रायोरिटी है वो है विजिट और कंप्लायंस ऑडिट। ऑडिट के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उसका भी एक डेटा जो है वो बीच में शेयर किया गया था, जिसमें कि स्पेशली सी और डी रेटेड कुछ सीएसपी थे उनका, और साथ में जो ऑडिट होने वाला है, जो प्रोजेक्टेड हैं, जो आगे एक्सपेक्टेड हैं, जिनका विजिट शेड्यूल्ड है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उनकी सूची भी दी गई है। और वहां पे भी वो जो विजिट है वो जब दिया गया डेटा निकाल करके, तो लास्ट 3 महीने से मैक्सिमम सीएसपी पे विजिट 3 महीने से नहीं हुआ है। तो हम फिर कैसे वहां पे कर पाएंगे, जो बार बार जो बताई जा रही है बातें कि वहां पे जो वैल्यू स्टेटमेंट है उस प्रकार से वहां अरेंज करना है, एक एक पॉइंट को देखना है, चेक करना है कि कोई भी सीएसपी हमारा सी और डी रेटेड नहीं हो, मैक्सिमम हमारे ए रेटिंग में आए। तो वहां पे जब हमारा कोई बंदा वहां पे जाएगा ही नहीं, विजिट ही नहीं कर पाएगा, तो कैसे उसको हम सुनिश्चित कर पाएंगे, किस आधार पे या किस बेसिस पे, कौन से टेक्नोलॉजी के आधार पे। तो ये एक बहुत एक चिंता के विषय कहीं ना कहीं है, जो अभी ये दर्शा रहा है पूरा जो पीपीटी का ये जो अभी पार्ट है वो, और जो अपना जो परफॉर्मेंस है वो। और इसमें एक चीज और कहीं से स्पष्ट नजर नहीं आएगा, लेकिन उसको एनालाइज कीजिए। तो जैसे बहुत ज्यादा जो गर्मी का प्रकोप था, जहाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, बहुत ज्यादा, और इसके बावजूद भी देखिए 40% उस ढंग से विजिट हुआ। और जहां पर उससे कम था या फिर वहां भी उतना अच्छा नहीं हुआ। दूसरा चीज कि ये कहीं से भी लॉजिकल नहीं है कि हमारे करीब करीब ऑन एन एवरेज 80% सीएसपी कार्यरत हैं, वो कार्य कर रहे हैं, चाहे बहुत पानी बरस रहा हो, बहुत धूप हो, बहुत जाड़ा हो, उस परिस्थिति में भी 80% वो काम कर रहे हैं। और सुपरवाइजर 80% विजिट नहीं कर रहे हैं या ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दूसरे जगह कमी है। या तो डिप्लॉयमेंट नहीं है, डिप्लॉयमेंट है तो हमारा फोकस नहीं है कि आप जा रहे हैं तो ऐप के थ्रू विजिट करना है, फोकस ही नहीं है। और अगर कहीं कोई खराबी भी है तो उसका कोई इनपुट नहीं है, आगे उसको एस्केलेट करने का कुछ सूचना नहीं है, उल जलूल मैपिंग को हटा के सही मैपिंग कराने का भी कोई, ये जबकि विजिट, कॉन्फ्रेंस कॉल, एकदम इसको बेसिक चीज बनाइए। बहुत सा चीज आप उसको ठीक कर सकते हैं, कंप्लायंस का बहुत सा पार्ट ठीक कर सकते हैं, न विजिट न कॉन्फ्रेंस कॉल। कंप्लायंस कहाँ से ठीक होगा? अचानक कहीं से बरस नहीं जाएगा वो कि ये 2 रजिस्टर घट रहा था, कस्टमर कॉन्टैक्ट का और लोन लीड जनरेशन का, अचानक देखे कि छप्पर फाड़ के गिरा है, होने वाला है कहीं? किसी न किसी को कहना पड़ेगा, किसी को हाथ से हाथ पकड़ के उसको लिखना सिखाना पड़ेगा। और कंसर्न इसलिए भी है सब लोगों का कि आपकी गलतियों से पूरी संस्था प्रभावित होगी। अगर हम अभी जो उनका जो ऑडिट रेटिंग है उसमें ए में है ओवरऑल, आप लोग स्लिप कीजिएगा, संस्था भी स्लिप करके बी में, सी में कुछ भी जा सकती है। और इसमें बहुत हार्ड, वो सख्त नियम उनका आते जा रहा है। सीएसपी के बारे में सुना ही है कि 2 बार कंटिन्यूअस अगर सी डी में चले गए तो डिलीट किए जाएंगे, निष्कासित किए जाएंगे। उसी ढंग से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चल रहा है। इसका मतलब कि कोई कंट्रोल नहीं है, कोई सोच नहीं है, लेथार्जिक एटीट्यूड है। तो हमें ए में बने रहना है, हम आपको प्रेशर देते रहेंगे विजिट के लिए, प्रॉपर डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर के लिए, कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, हमें संस्था को ए में रखना है। इसलिए अगर किसी को लगे कि नहीं ये जबरदस्ती हो रही है, तो हाँ ये जबरदस्ती होगी। उसके लिए अगर सुपरवाइजर के लिहाज से अगर आपका कमीशन में से कट कर दिया जाए,
कि आप नहीं डिप्लॉय किए हैं तो इतना आपको देंगे नहीं। ये सब चीज चलेगा, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि संस्था को बचाने के लिए, उसको प्रॉपर प्लेस में रखने के लिए आपके दिमाग में प्रेशर पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास हेड ऑफिस से होते रहेगा। ये प्रयास है, ये दंडात्मक अभियान नहीं होगा। ये प्रयास होगा कि आप चौंकिए, जागिए और उस अनुरूप चलिए। ये कोई ये नहीं है, ये मैंडेटरी है विजिट। मोर देन 80% एकदम करना ही है। अभी 60 दिन बचे हैं, सब लोग जोर लगाइए, और 80% जो कर लेंगे प्रॉपर, जो सुपरवाइजर है, किसको जाए वेतन, नहीं जाए वेतन, ये सब ये होगा, एनालिसिस होगा 1st वीक ऑफ जुलाई में अपने तरफ से। बैंक इम्पोज करे ना करे, क्या करे, लेकिन अपने तरफ से ये एनालिसिस होगा। क्यों जाए, लगातार कहने के बावजूद अगर आपको विजिट ही नहीं करना है, और इसमें जिनका कम भी है तो ओपनली हम बताते हैं। जैसे देखिए भुवनेश्वर कम है, कम कोड है और वो फैला हुआ है, लेकिन आपके पास यूबीआई का है, पीएनबी का है, सब संजीवनी का ही है, यूको का है, उसके लिए सुपरवाइजर हैं, उनके साथ आप मैप कर सकते हैं। तो आप जब फोकस कीजिएगा हो जाएगा। कोलकाता उसी हिसाब से अच्छा खासा कोड है, और कोई ना कोई उसको कवर कर सकता है, किसी के साथ एक दो करके उसको कवर करा लीजिए। और जहां तक दिल्ली और जयपुर की बात है, तो आपको तो स्पेशल जयपुर में करीब करीब सुपरवाइजर भी हैं। आप जोड़ नहीं दे रहे हैं, दिल्ली में भी जोड़ नहीं दे रहे हैं। सब लोग आगे बढ़िए, 80% तक सब लोग जाइए, कहीं से कोई नहीं, ये इसमें कहीं से कोई रिलैक्सेशन मत रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। और कंप्लायंस वाले में जो कुछ जो उसमें सब लोग ध्यान दीजिए, वो बहुत सा जगह प्रिंटेड रजिस्टर उपलब्ध है। कुछ कुछ जो ट्रांजेक्शन रजिस्टर, अकाउंट ओपन रजिस्टर, इस ढंग के जो रजिस्टर है, बेसिक रजिस्टर, कुछ विजिट रजिस्टर भी, वो सब ट्रेडिशनली उपलब्ध हैं, जो प्रिंट करके देते हैं रजिस्टर उनके पास। लेकिन कस्टमर कंप्लेंट, ये कस्टमर कॉन्टैक्ट रजिस्टर और लोन लीड जनरेशन रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। 2 जिस्ते का की कॉपी लेकर एक स्केल भी उससे खरीदवाइए सीएसपी से, और उसको 3-4 लाइन खींच लेना है। कस्टमर कॉन्टैक्ट रजिस्टर, कौन सा कस्टमर है जिसे कॉन्टैक्ट करना आवश्यक है, वो जो हमारे पास एपीएस या फिर ये जो कार्ड स्वैप के लिए आए, जो दूसरे बैंक के हैं, उनका उसमें रिकॉर्ड बनाइए। उनसे आग्रह कीजिए कि सर हमारे यहाँ खाता खोल लीजिए, खुद नहीं तो परिवार के किसी सदस्य का खुलवा दीजिए। तो ये बैंक ये चाह रहा है कि आपका मेथोडिकल अप्रोच हो, आपके पास डेटा हो जिसको आप कॉन्टैक्ट करें। कुछ लोग का सर, जैसे वो कभी अकाउंट ओपन अगर वो कराने आया और वो नहीं हो पाया, या सर्वर के कारण से, टेम्पोररी इशू से, उनका नोट कर सकते हैं। कुछ सोशल स्कीम के लिए कभी कभी कुछ काम नहीं करता है, तो उस पीरियड में उनका नोट कर सकते हैं। बहुत सारा उस प्रकार से है, तो वो उसके लिए खास करके है वो रजिस्टर। हाँ एग्जैक्टली, जिस भी सर एक चीज कस्टमर का। इसमें हाँ बोलिए। बोलना चाहूंगा, ये रजिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, इससे बहुत बेनिफिट है सर सीएसपी को मैनुअली एंट्री करने पर। इसमें फ्रॉड का भी जो चांसेस रहता है, तो कस्टमर से जो विड्रॉल डिपॉजिट का डेटा मेंटेन करते हैं, सिग्नेचर लेते हैं और वो सब सारी चीजें मेंटेन रहता है, तो इससे फ्रॉड भी रुकता है। ये 4-5 जो रजिस्टर है बहुत ही मैंडेटरी, इसीलिए बैंक फोर्स कर रहा है। एकदम सही। और उसी ढंग से लोन लीड जनरेशन पे आप में से जो जो जुड़े हुए होंगे यूबीआई में, देखिए शुरू में यूबीआई ने इसको प्रमोट किया तो लगा कि ये शायद कवायद हो रही है, लेकिन उतना आगे बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो यूबीआई में जुड़े हुए हैं आप में से, वो देख रहे होंगे कि डेटा, भले संजीवनी का अभी उतना मार्क्ड प्रेजेंस जो होना चाहिए परफॉर्मेंस में जैसा रहता है उस ढंग से नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसमें बहुत आगे काम कर रहे हैं, कई संस्था, और अच्छा कमीशन मिल रहा है उनको। तो पीएनबी में, एसबीआई में, वहां भी लोन लीड जनरेशन का चल रहा है। हम लोग कोशिश करें, कहीं डैशबोर्ड पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनके सर्वर पे नहीं दिखाई पड़ रहा है, लिंक ब्रांच से परेशानी है, जब लगेंगे तब आगे दुरुस्त होगा। खाता खोलने में लगातार 2 साल तक कितनी परेशानी थी,
लेकिन हम लोगों ने काम तो नहीं छोड़ा खाता खोलने का। फेल्यूर हो रहा है, पेंडिंग है, चल रहा था, फिर अभी कुछ दुरुस्त हुआ है, बीच बीच में भी परेशानी आती है, जबकि बेसिक काम है अकाउंट, PMJDY आते रहेगा। ये जो टेक्नोलॉजिकल पार्ट में ये सब आते रहता है, उसमें कभी कोई सिक्योरिटी फीचर, कभी कुछ इशू, वो आते रहेगा। हम उस दिन का इंतजार नहीं करेंगे कि एकदम स्वर्णिम युग आ गया, गोल्डन एज, अब प्रवेश करो किला के अंदर। हम उस ढंग के आर्मी हैं, जो भी CSP या उससे रिलेटेड लोग हैं, जो प्रयोग होते रहेगा, कोई प्रयोग फेल होगा, कोई सफल होगा, फिर आगे बढ़ती जाएगी जो टुकड़ी, सेना, CSP जो कह लीजिए। तो हम लोग उसको प्रमोट करें हर स्तर पे, और ये रजिस्टर मेंटेन करें, और जो जिसका है वहां पर खुद CSP को बताएं, सुपरवाइजर वहां लिंक ब्रांच में देखें कि उनके डैशबोर्ड पर वो दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, कोशिश करें कि उसका सफल हो इस ढंग से। और ये सब लोग जान लीजिए, अगर कोई भ्रम में है, कि लोन लीड जनरेशन, लोन रिकवरी, ये इसी से फिर अंतिम रूप तक हम लोग जुड़े रहेंगे, और जो मेन कमीशन आएगा वो इस दोनों काम से आएगा। ट्रांजैक्शन धीरे धीरे घटते जाएगा, ज्यादा डिजिटल, ऑनलाइन, हर घर में अगर कोई अनपढ़ है या फिर कम पढ़ा लिखा है, जो नहीं भी फोन पे वगैरह वगैरह का सब का इस्तेमाल कर रहा है, उसके घर में है कोई जानकार, उससे भी कर ले रहा है। उसको भी और सिंप्लीफाई करने के लिए कि बटन वाले से भी हो जाएगा, इंटरनेट नहीं रहेगा तब भी हो जाएगा। सरकार लगी हुई है कि जिसका जो है घर बैठे वो काम कर ले। जब ये बढ़ते जाएगा, और आप देखिए कि इस ढंग का कितना बढ़ा है, तो हमारा जो ट्रांजैक्शन से जो कमाई है वो घटते जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा। और हम इस विंग को, जो उनका जो मेन काम है, बैंक का मेन काम क्या है? लोन देना। इंग्लिश अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें देखिए बैंक को लेंडर कहा जाता है, लेंडर्स, हिंदी में ऋणदाता, ऋण देने वाले। तो ये मेन काम ही इनका लेंडर का है, लेंड करने का। तो उस काम से हम जब जुड़े रहेंगे, धीरे धीरे एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, तो हम बने रह जाएंगे। और हमारी आप सबकी जिम्मेवारी है कि जो आपके साथ टीम है उसको बना के ही नहीं रखें, उसको बढ़ाएं। तो जब सिस्टम के साथ अपग्रेड हम होते रहेंगे तो बने रहेंगे, नहीं समझेंगे तो छूट जाएंगे, बैंक कहीं और जाएगा, हम कहीं और जाएंगे। तो इसके साथ चलना है। तो लोन लीड जनरेशन, रिकवरी का जो ऑनलाइन का ही जो होता है, DRA का सर्टिफिकेशन। अभी DRA के सर्टिफिकेशन में सिर्फ एक कॉम्प्लिकेशन आया है कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको बुक लेना अनिवार्य है, नहीं तो जो BCBF के का जो ट्रेनिंग जैसा कॉम्प्लिकेट कर देगा, तो सोचिए और कितनी मुश्किलें आएंगी। अभी भी वो एक तरह से खुला हुआ है और आसान है, उसमें भी संख्या बढ़ाएं। नॉर्मल रिकवरी के साथ और भी जो NPA का रिकवरी है वो सब भी बैंक देगा। हम लोग को अपने पूरे सिस्टम को, अपनी अपनी टीम को अपग्रेड करते चलना पड़ेगा, न कि इस कान से सुने उस कान से बाहर, और फिर ऐसी जैसे तैसे लटर पटर। तो आप में से बहुत से लोग छूट जाएंगे, आपके टीम से बहुत लोग छूट जाएंगे। तो जुड़े रहना चाहते हैं और आगे काम बढ़ते चले, इसके लिए सब चीज पर ध्यान देना होगा। और ये जो वैल्यू स्टेटमेंट है वो आईना है, वो बता रहा है कहाँ आप छूट रहे हैं, पकड़िए। और ज्यादातर जो उसमें है पार्ट, वो बहुत आसानी से कवर होने वाला है। जो एक जो सबसे अंतिम पॉइंट है उसका, जहां पर वो इंश्योरेंस ऑफ कैश एंड हार्डवेयर, 35th पॉइंट, जो बिहार और यूपी, पटना और लखनऊ सर्किल में करीब करीब सब लोग उससे कवर हो चुके हैं। और आप लोगों में से जो जो सर्किल, जो CSP कोई इंडिविजुअल भी चाह रहा है कि इसे हम उसमें कवर होना चाह रहे हैं, उसमें देखिए एक पॉइंट है, जो अगर आप उसको बताइएगा, अगर उसको ढंग से, तो शायद वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। कि जो 500 पर मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है, उसमें 3 लाख तक ये कैश और काइंड के अलावे बता रहे हैं। कैश जितना लूटा गया,
तो 5 लाख तक, और जो सामान तो 5 लाख के अंदर में, कैश मान लिया कि 3 लाख 2 लाख का सामान तो 5 लाख तक उसको राहत मिल जाएगा अगर 500 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है। ये तो सीधे है। तिरछे क्या है एक्स्ट्रा बेनिफिट कि डेथ ड्यू टू एनी कॉज, वैसे में जो 500 पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है उसमें 3 लाख का उसको बेनिफिट है ड्यू टू एनी कॉज, चाहे वो लूटपाट हो रहा हो नहीं हो रहा हो, घर में था, बीमार था, आ रहा था, छत पर से गिर गया, सांप काट दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, 3 लाख। और जो 300 का सब्सक्रिप्शन है उसमें 3 लाख तक का वो कैश और काइंड मिला के, और दूसरा ये भी है इनडायरेक्ट बेनिफिट कि डेथ ड्यू टू एनी कॉज में कि उसको 2 लाख तक, 2 लाख तक डेथ ड्यू टू एनी कॉज, चाहे वो कहीं वो लूटपाट का शिकार हुआ हो नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको मान के चला गया कि ही वॉज फैमिली मेंबर ऑफ संजीवनी एंड ही मस्ट बी बेनिफिटेड। तो इसको अगर बढ़िया से ये प्रचार कीजिएगा तो सब लोग कवर हो जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज, उसको संस्था से इस पर कोई भरोसा नहीं है, नहीं ले, कहीं से कुछ करा ले, 1 लाख का ही करा ले, 50,000 का ही करा ले, इंश्योरेंस ऑफ कैश एंड हार्डवेयर का कुछ तो करा ले, फ्री है। मतलब यहां से ये फ्री है कि आप पर बाध्यता नहीं है कि ये यहीं से संजीवनी से ही आपको कराना है, बाध्यता नहीं है। बाध्यता रहती तो सब लोग से काटा जाता। बिहार में पटना सर्किल में ये बाध्यता है और कहीं के लिए नहीं, यहाँ के लिए 100% बाध्यता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इस ढंग की घटना है, लूटपाट की, गोली मार दिया, मर गया, बहुत ज्यादा, उस पर स्थिति में सीएसपी काम करते हैं, सुपरवाइजर विजिट करते हैं। तो यहाँ पे है ये चीज कि नहीं, आपको कराना ही है। अगर आप कोई बेहतर करा के या उस टाइप का भी करा के आप अलग से रखे हुए हैं या करने वाले, तो कर लीजिए, हमको दे दीजिए, आपका हम नहीं करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे आपको। तो पटना सर्किल छोड़ के कहीं भी ये बाध्यता नहीं है। और उसमें भी है ये कि अगर आप कहीं से करा के जिस वैल्यू का आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और जो कैश ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, आप कहीं से भी करा लीजिए, जहां से लगे कि नहीं आपको मिल जाएगा क्लेम, आप बताइए, और यहाँ से आपका कोई सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं काटा जाएगा। तो यहाँ भी वो छूट है, अदरवाइज आपको कवर किया जाएगा। अब ये कहने से कि हम इसमें नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं। तो गार्जियन स्वरूप ही ऐसा निर्णय लिया गया है। कल कि कुछ हो जाता है और ऐसा हुआ और हम लोग दिए हैं। तो ये सबसे जो लास्ट का पॉइंट है, 35th पॉइंट, उसके लिए ऐसा सोच के विचार के आप लोग निर्णय ले सकते हैं, कहीं से करवा सकते हैं, या फिर संजीवनी का भी खुला हुआ है। इसमें और कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो जो डिस्कशन की आवश्यकता है, जो कैसे होगा, तो आप में से अगर कोई है तो बताएं। आप में से कोई बताए नहीं, इसलिए कि कोई और पॉइंट है नहीं। यही एक पॉइंट था जिस पर सोच विचार करने की आवश्यकता थी। तो इसको आसानी से कवर हो सकता है, कहीं से इसमें ये कुछ ढंग का है नहीं कि ये कैसे होगा, क्या होगा, सोच में पड़े हुए हैं, चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसा कोई नहीं है पॉइंट। प्रॉपर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन भी का भी पुरुषोत्तम जी 2-3 बार इधर हाल में शेयर किए हैं। जो भी सर्किल हेड है, टीम लीडर है, उसको कहीं पर रखिए और उस ढंग से उसका वो कराइए, प्रॉपर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जहां भी 15th पॉइंट है ये, 16th पॉइंट में जो यूपीएस बैटरी बैकअप अवेलेबल, जहां भी डेस्कटॉप है तो यूपीएस बैटरी तो रहता ही रहता है, लैपटॉप है तो चार्जर है, फिर अलग से अगर बैटरी की हमको लगता नहीं है कि कोई अलग से सिस्टम के साथ आवश्यकता है उसमें। और अदरवाइज ज्यादातर सीएसपी इन्वर्टर या ऐसा कुछ रखते हैं, तो हमको लगता है कि उस दिशा में वो बता भी नहीं रहा है कि इन्वर्टर की आवश्यकता। अगर कोई इसमें पॉइंट हो इन्वर्टर पर तो दिखिएगा, लेकिन हमको लगता है कि ये सिस्टम के साथ ही कि वो अनइंटरप्टेड काम देते रहे। माइक्रो एटीएम वैलिड पॉइंट है कि 100% उससे कवर कराइए, जहाँ नहीं है तो उसको परचेज कराइए, बहुत बड़ा अमाउंट भी नहीं है। पासबुक प्रिंटर का कोई कॉलम नहीं है इसमें। पासबुक प्रिंटर एक बड़ा आइटम है,
तो कोई नहीं है। माइक्रो एटीएम छोटा आइटम है, परचेजेबल है, इजिली परचेजेबल, तो इसको परचेज करवाइए। तो और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके चलते हम लोग लगे कि ये हो जाता वो हो जाता, कहीं से कुछ ऐसा नहीं है। सर प्रणाम, मैं विकास बोल रहा हूँ सर, जमुई से। कहाँ से? जमुई से सर विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। सर इसमें एक 14 नंबर में सर बिहेवियर आपका, सर आपका कैसा है सर? जैसे कस्टमर के साथ हम लोग का सर अगर रिलेशन बढ़िया है, बिहेवियर ये बढ़िया है, तो सर कस्टमर 10 मिनट वेट करके हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन के लिए रुक सकता है सर। हम सेवा कैसे दे रहे हैं कस्टमर को? देखिए, इसमें जो हम बता रहे हैं, सर सर ये जो बिहेवियर ऑफ क्यो सब क्यो विद द कस्टमर वाज पोलाइट एंड कर्टियस, क्या लिखता है? वाज पोलाइट एंड कर्टियस, यानी जो ऑडिटर गया है वो रिमार्क्स दे रहा है, वाज पोलाइट एंड कर्टियस। उसने जो देखा, लाख हम बढ़िया से बोल रहे हैं, और जिसमें ये जिसमें ऑडिटर आवे यहाँ हमारे हेड ऑफिस में ही, और देखे कि यहाँ पर जो हमारे हेड ऑफिस में स्टाफ है, एकदम हम उनसे बदतमीज वाले भाषा में बोल रहे हैं, हंगामा हम ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं, ऑडिटर क्या नोट करके जाएगा? और उसके अलावे हमेशा हम एकदम नॉर्मल रहते हैं, बहुत एकदम मेरा बहुत अच्छा व्यवहार रहता है। जिस समय ऑडिटर आया उस समय हम मेरा रौद्र रूप और अ, विभत्स लैंग्वेज देखा, वो क्या नोट करके जाएगा? तो ये उस मोमेंट पर जो वो देख रहा है वो लिखेगा। तो इसमें सबको सुझाव देने की आवश्यकता है कि ऑडिटर जब आए उसके पहले अगर आपका मूड किसी कारण से खराब भी हो तो नॉर्मल हो जाइए और विनम्र हो जाइए। नहीं तो बहुत सा चीज, और ये चीज जब दिखेगा ना तो बहुत सा चीज पर वो प्लस माइनस दूसरे ढंग से करेगा। और बढ़िया जो व्यवहार रहता है, जो आपकी विनम्रता है, आपका बढ़िया व्यवहार है, वो कहीं खराब भी पॉइंट है, कहीं पर आपको वेटेज नहीं मिलना है, वहां भी वो दे के चले जाते हैं। हम लोग भी तो ऑडिटर को फेस कर रहे हैं, उनको जब और लगता है। यहाँ और हाँ और बोलिए। यहाँ पे सर जनरली दो चीज ये होता है जो अक्सर ये वहाँ पे जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया जाता है। एक तो कि ऑडिटर आए तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो ऑडिटर के सामने अब कस्टमर को एकदम वो अगर वो बार बार वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारा पैसा निकालना है, जाना है, तो उस कारण से वो चिड़चिड़ा के उसको कुछ उस प्रकार से बोल देते हैं। और दूसरे की कई लोग हैं जो कस्टमर को ही स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो साथ ही जो ऑडिटर आए उनको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिए उसमें। तो ये दोनों इंड पे मिस्टेक वो अक्सर हो जाती है। तो दोनों इंड पे ध्यान देना है, जनरली सबको गाइड करना है, तो तब जाके सही हो पाएगा। और इसमें जो पॉइंट है और आगे भी जो पॉइंट है उसमें उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कई लोग ये भी करते हैं कि वहां पे ऐसे जनरली इन जनरल उनका अच्छा होता है, लेकिन ऑडिटर आ गए तो ऑडिटर के सामने अब वहां पे एकदम कि नहीं अभी ठीक है, अभी जाओ बैठो या बाद में आना, उसको फिर उस प्रकार से हम डांट रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। कस्टमर अगर बार बार रिक्वेस्ट करता है तो वहां पे प्रॉपर तरीके से वो मैनेज करना वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई लोग का जनरली अच्छा रहता है, लेकिन उस समय वो अगर कस्टमर 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट कर दिया कि हमको जाना है, कहीं जल्दी है, निकाल दीजिए, कर दीजिए, तो उस प्रकार से वहां इरिटेट होकर बोल देना, तो वो सब भी समझाना पड़ेगा लोगों को कि वहां भी हम उनको प्रॉपर मैनेज करें। और साथ ही जो ऑडिटर हैं उनको भी स्पेशल वेटेज देना कि अब कस्टमर को हम ट्रीट करने में लगे हुए हैं और इधर फिर इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो दोनों पहलू पे इस पे ध्यान देना होगा। कॉरपोरेट से पॉइंट वाइज जैसे हम लोग करते हैं, पिछली बार पुरुषोत्तम जी एक एक पॉइंट को बताए, आज भी किसी किसी पॉइंट पर हम लोग जो चल रहे हैं, तो कॉरपोरेट से एक बार, ज्यादा पुराना नहीं बात हम बता रहे हैं, 2-3 महीना के अंदर का, सीजीएम साहब अपने से एक एक पॉइंट को ये डिफाइन कर रहे थे, बता रहे थे कि कितना आसान है और कैसे आप एक कैटेगरी में हमेशा रह सकते हैं, आपके सीएसपी रह सकते हैं। तो उसमें इसी पॉइंट पर उन्होंने कहा था कि सब सीएसपी को सिखाइए कि जब ऑडिटर आए तो सब काम छोड़ के उसको उचित रूप से कुर्सी दीजिए, बैठाइए, उसको पानी पिलाइए, उसको चाय नाश्ता के लिए ऑफर कीजिए, पिलाइए, एक बढ़िया एक रैपो तैयार कीजिए। ये नहीं कि एकदम मैकेनिकल और वो आप ताक भी नहीं रहे उसके तरफ और अपना काम में दन लगे हुए हैं और सोच रहे हैं कि इस ढंग से लगे रहेंगे कस्टमर को निपटाने में तो समझेंगे कि अजब जबरदस्त काम करने वाला आदमी है, ये तो बहुत मेहनती आदमी है, बहुत खुश होके जाएगा। पता चला आपका सारा काम बिगड़ गया। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्सन, कस्टमर जो कह लीजिए, वो आपका ऑडिटर है।
उससे 2 मिनट का मोहलत मांग लीजिए कि सर एक ट्रांजेक्शन इनका फंसा हुआ है सर, कर लेते हैं, फिर बात करते हैं सर, अगर आपकी इजाजत हो फिर एकदम एकदम कीजिए, कभी नहीं कहेगा कि नहीं मत कीजिए। फिर एक दो जो इमरजेंसी है वो कर लीजिए एकदम, फिर ऑडिटर के साथ लग जाइए और लोगों से आग्रह कीजिए कि थोड़ा देर बैठ जाइए सर, बहुत दूर से आए हैं, मुंबई से आए हैं, हैदराबाद से आए हैं, पटना से आए हैं, जो जहां से कहिए थोड़ी देर वेट कर लीजिए सर, बैंक से आए हैं और फलाने जगह से थोड़ा सा थोड़ी देर वेट कर लीजिए। सब लोगों को हम उचित ख्याल रखेंगे, कहीं कोई भूल के भी जमीन पर न बैठा हुआ हो, जहाँ बैठा हो वहां भी कुछ पानी उनी कस्टमर के पीने की व्यवस्था हो, सब चीज जो ऑडिटर जाएगा आपका ओवरऑल मूल्यांकन करने गया है। ये जो 35 के अलावे भी कुछ और भी लिखता है, रिमार्क्स अदर देन दैट, तो ये जब हम लोग बात सीएसपी को समझाएंगे, अपने समझ ले, सीएसपी को जब समझाएंगे, कैसे समझेगा, कॉन्फ्रेंस कॉल या विजिट, और हमारे पास दोनों में से कोई नहीं है, तो क्या होना है, डिसास्टर, गाज गिरनी है। तो इसलिए सब एक दूसरे से गुथा हुआ है, विजिट, कॉन्फ्रेंस कॉल, वैल्यू स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई किसी से अलग नहीं है। रिप्लेसमेंट और इनएक्टिव पर भी पूरा ध्यान दीजिए, वो सब भी उसी का परिणाम है कि हमारे पास आदमी ही नहीं है, वहां जाके कौन उसका वो कर पाएगा, उसको एक्टिवेट कैसे कर पाएगा। अभी भी 5-7 दिन बचा हुआ है, बहुत सारे एक्टिवेट किए जा सकते हैं, उनको एक्टिवेट करा लीजिए। अगले महीना में एकदम नहीं चल पाएंगे, रिप्लेसमेंट में लगा दीजिए, रिप्लेसमेंट में ऑनबोर्डिंग चैनल में चला गया उसमें, तो उसका जो इनएक्टिव का जो ये है पेनाल्टी है वो नहीं लगता है। क्या ऐसा ही ना पुरुषोत्तम जी? यस सर, जो ऑनबोर्डिंग किया गया है उसको बैंक कंसीडर कर रही है कि वो उसमें वो पेनाल्टी वो अप्लाइड नहीं है, लेकिन जो इनएक्टिव है और उसका हम लोग ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में अभी तक रिप्लेसमेंट का फाइल भले ही कहीं सबमिट अगर कर भी रखे हों, और ऑनबोर्डिंग में जब तक वो शो नहीं करेगा तब तक उस पर पेनाल्टी अप्लाई होगा, जब तक कि वो ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में नहीं दिखे। तो जो भी हम लोग जहां भी उसका सोर्सिंग अगर कर रखे हैं तो इमीडिएट ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में उसको हम ऑन करें, वहां पे डालें, और जो नहीं हो पाया है उसको अभी बैंक की तरफ से लगातार रिक्वेस्ट है कि उसको डिलीट करें, इनएक्टिव अगर हम तुरंत नहीं कर पाए हैं तो, और उसका रिप्लेसमेंट प्रक्रिया आगे भी हम लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिलीट के बाद उसको छोड़ देना है, उसकी प्रक्रिया आगे हम लोग ऑन रखें और उसको जितना जल्दी हो रिप्लेसमेंट फिर कराने की का प्रयास करें, और जो एक्टिवेट हो सकता है उसको हम लोग एक्टिवेट कराएं। जो एक व्यवस्था की गई कि अगर फ्रॉड होगा, अगर इनएक्टिव होगा, अगर ऑनबोर्डिंग में देरी के चलते किसी किसी बैंक में है कि पेनाल्टी लगेगा, इस ढंग में 100% जो टीम लीडर है या फिर जो सर्किल हेड है उन पर वो जाएगा। क्यों? इसलिए कि सुपरवाइजर की व्यवस्था पटना से नहीं होगी, वो जहां जो है उन्हीं को करनी है, और जब प्रॉपर सुपरवाइजर, प्रॉपर कॉन्टैक्ट, प्रॉपर कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सब चीज करते रहिएगा तो फ्रॉड नहीं होगा, इनएक्टिव नहीं होगा, रिप्लेसमेंट प्रॉपर होगा, किसी ढंग की पेनाल्टी नहीं लगेगी। ऑनबोर्डिंग में कहीं जहाँ पेनाल्टी लगती है 45 डेज का समय रहता है, उतने दिन में भी अगर नहीं हो पा रहा है तो या तो हम सरेंडर करेंगे या फिर उसको ऑनबोर्ड करेंगे। तो ये इसीलिए दिया गया है कि आप उस प्रेशर को, उस हीट को महसूस करें कि नहीं, हमें हमें ही ये करना है, पटना से कोई टीम नहीं आएगी, ये हमें करना है। तो बहुत दिन तक था कि हाफ हाफ बट जाएगा, उसके पहले भी था कि 100% हेड ऑफिस ही दे देगा, फिर हाफ हाफ पे आया, फिर हुआ कि नहीं, ये हाफ हाफ से भी रिलैक्सेशन टाइप का महसूस होगा, उसको फुल किया जाए। तो इसलिए नहीं कि पेनलाइज कर दीजिए किसी को, या फिर इसलिए कि अपना जो काम है सुचारू पूर्वक आप करें, प्रॉपर मैन पावर के साथ, प्रॉपर ऑफिस स्ट्रक्चर के साथ, जिससे कि आएगा, पैसे भी आएंगे, आपका रिटर्न होगा। रिटर्न होगा यानी कि थ्रू कमीशन आप महसूस करेंगे कि नहीं बेटर पोजीशन में है। कोई फ्रॉड जब होता है तो केवल फ्रॉड नहीं होता है, पूरा जो कहा जाए नस दुख देना, जो बिहारी भाषा में कहते हैं, यानी पूरी तरह से आपको हरास महसूस कीजिएगा जहां भी हुआ है। उसका जो फॉलो अप करते हैं वो दूसरा विंग रहता है, उसको कोई माने मतलब नहीं कि आप कितनी बीहड़ स्थिति में, कितनी कठिन परिस्थिति में और कैसे परफॉर्मेंस दे, कोई माने मतलब नहीं।
उसको दिखाई पड़ रहा है कितना का फ्रॉड हुआ है। ये सब आप लोग ऐसे ही करा देते हैं, आप ही लोग का हाथ है। इस ढंग से बोलेगा, लगेगा जैसे आपने फ्रॉड किया है, जहां भी हुआ होगा महसूस किए होंगे। और वो बात यहाँ तक आती है, हम तक लगेगा कि जैसे हम ही चोर हैं, हमने ही चोरी की है, हमने फ्रॉड किया है। और ये देखिए लेस देन 200 ट्रांजेक्शन का भी बहुत इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। जो एक रिव्यू होता है, मंथली रिव्यू बैंक द्वारा, तो इसमें सबको ग्रिल किया जाता है। और कई बार से लगता है कि इसको हम लोग नील की तरफ ले जा सकते हैं, कोशिश करें इसमें भी। और देखिए अहमदाबाद आपका सब जगह से अच्छा है, लेकिन इसमें एकदम पुअर है। मोर देन ये 50% आपका लेस देन 200 है। तो इसको जैसे ही इस दिशा में भी लगिएगा तो कमीशन, परफॉर्मेंस सब बढ़ेगा। ये 51 जो है, आपका एग्जाम्पल लेके हम सबको बता रहे हैं, कहीं पे 8 है, कहीं पे 57 है, कहीं पे 202 है, पटना में, लखनऊ में 1 थी, जो भी। ये इसको फोकस करके इस पर काम बढ़ाइएगा तो बहुत सा चीज सधेगा। आप जो सोशल स्कीम या PMJDY भी नील परफॉर्मर, उसमें देख लीजिए वो कौन है। वो लेस देन 200 वाले ज्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं तो वो सारा उसमें कर रहे हैं, कुछ कुछ उसमें अड़ियल होते हैं, लेकिन वो रेयर। और लेकिन ज्यादा संख्या जो है वो लेस देन 200 वाले हैं। ये प्रॉब्लमेटिक है। इसको अगर हम लोग साध लें तो बहुत सा चीज आसान हो जाए। इसमें और भी सर जहाँ और थोड़ा सा अगर और डिटेल में तो एक किया गया है कि जैसे अभी लास्ट मीटिंग में ही और पिछले 2-3 मीटिंग से लगातार इस पे विशेष फोकस किया जा रहा है बैंक की तरफ से, स्पेशली जो 100 से भी कम ट्रांजेक्शन कर पा रहे हैं, इनएक्टिव को तो छोड़ ही दिया जाए। इनएक्टिव जो जैसे अभी यहाँ भी दिख रहा है कि 369 जो है वो नील है, नो ट्रांजेक्शन, एक भी ट्रांजेक्शन इन्होंने नहीं किया। तो इसको अगर हम निकाल भी दे रहे हैं तो रेस्ट यहाँ पे 1200 के समथिंग में है जो लेस देन 200 में है। तो उस पे भी हम तो पूरे पे काम करें कि 200 से कम में कोई नहीं हो, क्योंकि एक तो जो रूरल कमीशन का है उनका भी और सेमी अर्बन के लिए है, उसमें कुछ ऐसा भी कंडीशन है कि अगर इतना करते हैं तो उसके बाद उनको एवरेज बैलेंस पे कमीशन मिलता है। और भी कई तरह के उनको कमीशन इंसेंटिव के लिए वो इस जो एक बेंचमार्क है उसको वो पार करना होता है। तो पहला तो इसमें ये करना होगा कि 200 से ऊपर मैक्सिमम लोग अर्न करें। दूसरा कि इसमें भी डिटेल में अगर जाएं तो 100 से नीचे भी क्या है। प्रकाश जी इसमें एक और शेयर कर दीजिएगा सेपरेट डेटा, जो 100 से नीचे भी कितने लोग हैं उनका भी सेपरेटली, कि हम लोग टॉप प्रायोरिटी पे उस पे फोकस करें। और 100 से नीचे ट्रांजेक्शन करने वाले CSP की कैटेगरी, उसमें भी अभी अगले मीटिंग से अगले मंथ से बैंक उस पर और डीपली ये करेगा और कुछ एक्शन भी टेकन किया जाएगा। जैसे खास करके अगर कुछ ऐसे CSP हैं जो 6 महीने से ऊपर से चल रहे हैं, 3 महीने से ऊपर से चल रहे हैं, तो उनका अगर वो ट्रांजेक्शन अगर 100 से कम कर पा रहे हैं तो वो क्यों है, एक एक का वो एक्सप्लेनेशन देना होगा हम सब लोग को। अगर वो तुरंत इमीडिएट रिप्लेस हुआ है, लास्ट वीक में ही रिप्लेस हुआ है और तब वो कर पाए हैं कम, तो फिर वो वहां पे वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर वो पिछले 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से, कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर से पड़े हुए हैं और सिर्फ वो महीना में 2, 4, 5 ट्रांजेक्शन करके किस तरह से उसको लाइव रखे हुए हैं, तो उसे किसी का कहीं से कोई फायदा है नहीं। और चाहे वो हमारे एवरेज कमीशन है उसको भी वो डाउन करते हैं, एवरेज ट्रांजेक्शन को, बाकी भी किसी पैरामीटर में परफॉर्मेंस को, तो हर कुछ में वो ये है। उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा जो सब सर्विस एरिया में है और हिली एरिया में स्पेशली है, खास करके उत्तराखंड वगैरह में या अरुणाचल प्रदेश में। तो वैसे कुछ जगह को छोड़ करके कहीं भी इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बैंक उसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उसको एकदम डिलीट किया जाए और अब फिर उस पर फाइनली वो BC के ऊपर कुछ पेनाल्टी लाया जाए या उस प्रकार से किया जाए। तो 100 से नीचे तो एक भी नहीं रहे हमारे पास, जो अगर पहले से वो रनिंग कोड हैं और जहां हो सकता है। तो इस पे भी बहुत काम करने की आवश्यकता है, एक एक CSP पे बात करने की आवश्यकता है। जी सर कर देंगे। 100 लेस देन 100 से 100 नीचे का भी सेपरेटली पब्लिश कर दीजिएगा तो वो भी दिखेगा 200 से नीचे ठीक है। कितना है और 100 से नीचे कितना है, तो और थोड़ा शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। उस पर हम लोग और टॉप प्रायोरिटी पे फोकस करके कर पाएंगे। ठीक है सर। और जहां भी ट्रांजैक्शन कम है या फिर बिलो 5000 है, वहां भी फ्रॉड की संभावना भी ज्यादा है। तो अदर मीन से ग्राहकों को चूना लगाने का उनका अभियान कुछ चलता है या चलने की संभावना ज्यादा रहती है। खाता खोलने में पैसे दूहना, ट्रांजैक्शन में भिखमंगे की तरह हाथ फैला देना, तो ये जहां पर कम है कमाई,
जहाँ ट्रांजेक्शन कम है वहां पर फ्रॉड, इरेगुलरिटी की संभावना और बढ़ जाती है। इसलिए इसको हम लोग को दुरुस्त करना ही होगा। और जो एकदम अड़ियल हैं, नहीं कर पाएंगे, जो महीने में 20, 50, 100, लेस देन 200 ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, लेस देन 5000 कमीशन पे हैं, हम लोग नोटिस दें और उनको चलता करें। उसी गांव से, उसी लोकेशन, उसी दायरे से कहीं दूसरे को, जिसको ज्यादा जरूरत है या अनएम्प्लॉयड है, उसको हम लोग वो कार्यभार दें, उसको हम लोग जोड़ें, टीएसपी बनाएं, इनको भगाएं। तो ये नोटिस दे के, 3 नोटिस देने के बाद कि आपका ये सब चीज खामी है, इसलिए आपको हम साथ नहीं रख पाएंगे, एब्रप्टली नहीं। तो वो कई ढंग से, केवल वो कमीशन ही कम अर्न कर रहा है इसलिए हम क्षुब्ध होकर उसको भगा रहे हैं, ऐसा नहीं। फ्रॉड होने की संभावना काफी है। 5 खाता खोलेगा, उसमें से अच्छा पैसा वसूलेगा, छवि बिगाड़ेगा, पूरे सिस्टम का इमेज खराब करके रख देगा। उसके चलते टोटल पर शक होगा, ट्रांजेक्शन में भीख मांगेगा, 20 रुपया बनता है मेरा। तो ऐसे लोगों को भगाए जाने की आवश्यकता है, या फिर दुरुस्त हो जाए या फिर सिस्टम से बाहर हो जाए। अजय तिवारी जी, कुछ टेक्निकल पॉइंट या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगे? थोड़ा बताइए आप। सलाम सर जी। नमस्ते भाई, बोलिए। सर अकाउंट ओपनिंग पे आपसे उस दिन चर्चा हुई थी सर, वो दिक्कत अभी भी सर कंटिन्यू है। बहुत सारे हाँ सर, प्री चेक सर्विस सर, जो फेलियर का जो एरर आ रहा है वो सर अभी भी कंटिन्यू है। और उसी चक्कर में सर बहुत जो स्लैब कंप्लीट का सर जो रिपोर्ट हम लोगों का ग्राफ कुछ डाउन हुआ है, वो उसी वजह से सर शो कर रहा है। क्योंकि अकाउंट ओपनिंग से जो भी सीएसपी अपना स्लैब कंप्लीट करना चाहते हैं या करते हैं, उसमें सर काफी प्रॉब्लम इस समय आ रही है। अभी भी कंटिन्यूड है या फिर? हाँ सर, अभी भी प्रॉब्लम है। जैसे कल एक सीएसपी के पास हम बैठे थे, तो अलग अलग मोड से सर उसको अकाउंट को ट्राई किया गया है। पहले सर उसका ई-केवाईसी निकाल के नॉर्मल से सर ट्राई किया, ई-केवाईसी मोड से, तो उसमें प्री चेक सर्विस फेलियर हो गया। उसके बाद जब उसका नॉर्मल अकाउंट खोलने का प्रयास किया गया, तब उसका सर ओटीपी जैसे ही वेरिफिकेशन हुआ और सम एरर ऑकवर्ड करके पूरा आईडी उसका बंद हो गया। तो एक कस्टमर को काफी देर तक हम लोग बिठा के रखे और हमने भी खुद प्रयास किया, सारा कुछ उसका सर सिस्टम टेम्परेरी फाइल हटवा के रिस्टार्ट करवा के, मतलब जो भी हम लोग तकनीक लगाते हैं, सारा कुछ लगाने के बाद भी अकाउंट खोलने में सफलता नहीं मिल पाई। तो एक सीएसबी से और कल सर बात हो रही थी, 8 अकाउंट पे प्रयास करने के बाद 3 अकाउंट उसके खुल पाए, जबकि उसी व्यक्ति ने पिछले महीने में सर 48 अकाउंट ट्राई करे थे और 48 ही सक्सेस हुए थे। सिंगल एक अकाउंट भी प्री चेक सर्विस पेड पिछले महीने में उसका नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा ये सिस्टमेटिक दिक्कतें की वजह से भी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है सर। ठीक है, आपका रिसर्च भी चलते रहता है, उसको करते रहिएगा। और अगर कुछ ये लगा कि नहीं अब दुरुस्त हो गया है, तो बीच में भी जरूर बताइएगा और जिसको प्रचारित प्रसारित किया जाए। और भी किन्हीं को अगर कुछ कहना है तो जरूर बताएं, कोई सजेशन, कोई बात। जी प्रणाम सर, गौरव बोल रहे हैं सर। हाँ प्रणाम भाई, बोलिए। सर इससे पहले भी श्रीकांत सर को बताया गया था। और सर ये जिनके पास भी टैब है सर, है ना, उनका सारा सिस्टम जो भी मल्टीपल टर्मिनल है सारे टैब जैसा हो गया सर। और उस पे बहुत स्लो काम करता है सर, एक ट्रांजैक्शन में आधा घंटा तक लग जाता है सर। उनके पास जितने भी टर्मिनल थे सारे, उनका सॉफ्टवेयर जो टैब जैसा हो गया है। और हम लोगों ने टैब उन्हीं को दिया था जिनका 100, 150, 200 ट्रांजैक्शन है। उनके ट्रांजैक्शन में भी कमी आ रही है सर, परफॉर्मेंस में भी गिरावट आ रहा है। क्योंकि कोई भी चीज करते हैं, सोशल सिक्योरिटी हो या फिर कुछ भी, सब में टाइम टेकिंग है सर, बहुत ज्यादा टाइम लेता है सर। बैंक खुल के बता नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि ये टैक्स से बैंक परेशानी में है। तो पूरा जो एक स्मूथ, सीमलेस जो उसका कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए थी टैब का और अ, जो डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो वर्किंग का, उसके पोर्ट का, उसमें भारी खामी है। लेकिन बैंक खुल के बता नहीं रहे, वो बोल रहे हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो वो बोलते हैं वही भाषा हम लोग को बोलनी होती है, और हम लोग इसमें भी सर मना रहे दो हैं तीन दिन कि से ठीक हो। हाँ बोलिए बोलिए। 2-3 दिन से लगातार एस्केलेट सर किया गया है और सारे बीसी के द्वारा किया गया है। चूंकि ये जो गौरव जी बता रहे हैं बिल्कुल सच्चाई है, वो चाहे हमारे यहाँ हो या दूसरे किसी बीसी के यहाँ हो, सभी लोगों ने अच्छे, चूंकि बैंक की तरफ से ही था कि जो टॉप अर्नर हैं उनको टैब दीजिए।
तो सभी टॉप अर्नर को ही टैब दिया गया है सभी कंपनी के द्वारा, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो। तो सभी के तरफ से लगातार काफी वो मैसेज किया गया है, कई प्रकार का उस प्रकार का मैसेज जो सीएसपी के द्वारा डायरेक्ट आया है उसको भी फॉरवर्ड किया गया है। डीजीएम सर से भी बात हुई थी, वहां पे डीजीएम सर का कहना था कि हम लोग लगातार जेआईटीसी में संपर्क में है, हर एक घंटे बात हो रही है पूरे टीम के साथ में। और कल परसों में वो जीएम सर का भी मैसेज आया था ग्रुप में कि जो पूरा जीआईटीसी टीम है उस पर काम कर रही है। और एक्चुअली इसमें जो पीछे जो वजह है वो है कि जो टैब है या फिर जो पूरे सीएसपी चैनल है उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करना है, जिससे कि उनका और बेहतर हो और स्मूथ फंक्शनिंग हो। तो उस पायलट प्रोजेक्ट में टैब वाले सीएसपी को पहले डाल दिया गया। तो ये एक तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो गलत स्ट्रेटजी लग रहा है, क्योंकि सारे जो टैब वाले सीएसपी हैं वो एक टॉप अर्नर, टॉप कमीशन अर्नर, टॉप ट्रांजेक्शन वाले वो सीएसपी हैं, और उसी को पायलट प्रोजेक्ट में टेस्टिंग के रूप में वो डाल दिया गया, जिससे सब लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन बैंक वो उसमें वो उनका ओवरऑल जो सोच है वो बेहतरी के लिए है कि वो बेहतर हो और आगे चल के सभी सीएसपी को उस प्लेटफॉर्म पे आना है। इसके बारे में कई बार बात भी हुई थी, 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले हमने उसमें बात किया था वहां पे। तो उनका उनका कहना भी था कि ठीक है, हम अभी फिलहाल विड्रॉ कर दे रहे हैं, क्योंकि बार बार हम सब लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है नया प्लेटफॉर्म तो पुराने वाले पे फिलहाल के लिए डाल दिया जाए, जब वो स्मूथ हो तब उस पर फिर शिफ्ट किया जाए। तो बीच में वो लाया भी गया था एक दिन के लिए, लेकिन फिर वापस फिर उस पर पता नहीं क्यों कर दिया गया, क्या पॉलिसी डिसीजन है, क्या मैटर है वो। लेकिन ये है, ये तो कंफर्म है कि सारे जो जो टॉप मैनेजमेंट के टीम है सब तक मैसेज है क्लियर कट, और उसमें कोई किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसको जिस प्रमुखता से हम सब लोग को रखना है वो लगातार रखा जा रहा है, और सभी लोग जो टॉप मैनेजमेंट में हैं बैंक के तरफ से वो चिंतित हैं, उस पर काम कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सोमवार या मंगलवार तक हार्डली इसमें निश्चित रूप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा सर्वर में। तो जहां भी हो सब लोग उसमें बात बताइए, समझाइए थोड़ा सा कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, 1 से 2 दिन निश्चित रूप से इसमें सुधार हो जाएगा, और हम सब लोग इसके लिए प्रयासरत हैं अपने लेवल से। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ये टैब वाला एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे है तो ये कंपेटिबिलिटी का इशू आ रहा है, लेकिन ये है कि चेयरमैन के द्वारा सीधा इसका मॉनिटरिंग किया जाता है, क्योंकि उनका ये एक तरह से प्रोजेक्ट है बहुत महत्वाकांक्षी, जैसा पुरुषोत्तम जी ने बताया कि टोटल को ये हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पे ले आना है, टैब प्लस लैपटॉप और डेस्कटॉप, जिससे कि मोबिलिटी काफी बढ़े। तो देखिए, बैंक प्रयास में कोई चूकता नहीं है, और उनका जीआईटीसी बहुत ये भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। लेकिन कोशिश में कोई कमी नहीं है बैंक द्वारा, इसलिए हम लोग वेट एंड वॉच करें। सब सीबीसी प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तब एक और सर पॉइंट है हाँ, इम्पोर्टेंट, बोलिए। जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसपे कि बैंक की तरफ से लगातार फोकस है पिछले वो मई महीना से, लिगेसी अकाउंट। तो लिगेसी के लिए भी थोड़ा उस पर भी फोकस करते रहना है। इसके साथ साथ खास करके इसमें जहां भी है वो सभी सीएसपी उससे वो संबंधित नहीं है, कुछ के पास विशेष रूप से पेंडिंग है और कुछ के पास नहीं है। तो इसलिए हम सब लोग उस पर भी जरूर काम करें, जिनके पास भी पेंडिंग लिगेसी अकाउंट हैं उनको जरूर। और एक इसमें विशेष और सबसे इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट जो न्यूज है वो बता दे रहे हैं। लास्ट मीटिंग में जो सीजीएम सर के द्वारा कहा गया था कि वो डीएमडी सर के तरफ से वो अप्रूवल हो रहा है नोट, जिसमें कि जैसा शुरू में ही सर बताया कि ये लोग अब फाइनली वो जो एवरेज बैलेंस का कमीशन है उस पे पेनाल्टी और इसका वो चल रहा है लगातार, तो इसको लिगेसी से भी जोड़ दिया गया है, और ये अगस्त महीने से लागू हो जाएगा कि जिनके पास भी लिगेसी का पेंडिंग अकाउंट जो भी है और उसका अगर 50% भी वो नहीं कर रखे हैं, यानी कि जुलाई एंड तक वो नहीं करेंगे, तो उनका अगस्त महीने से वो एवरेज बैलेंस का कमीशन उनको नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा नील हो जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग जिनके पास भी लिगेसी का पेंडिंग है उनसे भी जरूर फोकस करें, बात करें, समझाएं, उसको वो समझें कि वो हमारा काम है, वो भी एक कंप्लायंस का पार्ट है, और इसके लिए बैंक कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, और आरबीआई को इसका जवाब देना है बैंक को। तो उसमें भी डेट और जो समय सीमा है वो लिमिटेड है। तो इस पे भी सभी जो संबंधित लोग हैं और संबंधित सीएसपी हैं वहां तक उस बात को गहराई से प्रमुखता से बताएं, इस पे भी काम करें, और इसको हम लोग टारगेट लेके चलें कि हम लोग इसको जुलाई में हर हाल में लगभग खत्म करें 70-80%। तो फिर कहीं से हमारे कोई सीएसपी इसमें प्रभावित नहीं होंगे, चाहे वो किसी प्रकार का कोई लाया जाए। तो इसमें रूल्स यही है जो बताया गया है। फाइनल अप्रूवल के लिए बस पेंडिंग है, अगस्त महीने से वो लागू हो जाएगा, तो तब तक हमारे पास समय सीमा है। ये इस मंथ का कुछ दिन शेष रह गया है, एक 1 वीक का, और शेष पूरे मंथ जुलाई का। तो इसमें अगर हम सब लोग काम करें तो किसी के पास भी नहीं रहेगा।
कुछ एक्सक्यूजेज है उसमें कि कुछ लोग चले गए, कहाँ चले गए, ये हो गए वो हो गए, इसलिए बैंक भी 100% का कहीं से नहीं दिया गया है बैंक की तरफ से। 50% की जो टारगेट अभी उनके पास जो पेंडिंग अकाउंट है उसका 50% कम से कम वो कर लेंगे तो उनको किसी प्रकार का कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। लेकिन जो 50% से कम अगर 49% तक भी रह गए तो शायद उनको अगस्त महीने का एवरेज बैलेंस का कमीशन नील मिले, फिर वो अगस्त में जब कर लेंगे तो फिर सितंबर से फिर उनको जाएगा। तो इसलिए हम सब लोग इस पे भी जरूर ध्यान दें, इसको भी कहीं से इग्नोर नहीं करें, और जहां भी कुछ होता है उसका जो डेटा हो, सूची हो, यहाँ उपलब्ध कराएं नियमित रूप से, जो सेपरेट ग्रुप बना हुआ है उसमें, और साथ ही उसकी जो सूची है वो संबंधित आरबीओ एलएचओ को भी भेजें। जैसे अभी पटना सर्किल और लखनऊ सर्किल में भी अभी रिसेंटली हुआ, जिसमें पंकज जी भी जुड़े हुए थे, उसमें किस प्रकार से मीटिंग हुआ था वो पंकज जी उससे रूबरू हैं कि वो कॉर्पोरेट सेंटर से सीजीएम सर उसका मीटिंग ले रहे थे, एक एक आरबीओ वाइज आगे और डिटेल में मीटिंग हो सकता है, एक एक आरबीओ का वहां पे कौन से बीसी ने क्या जमा किया, क्या रिपोर्ट किया, कौन नहीं कर रहे हैं, और सीधे कॉर्पोरेट सेंटर से उसका मॉनिटरिंग और वो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से वो किया जाएगा। तो हम सब लोग इसको भी ध्यान में रखें और इस पे भी काम करें, प्रॉपर रिपोर्टिंग यहाँ भी हो और साथ ही संबंधित आरबीओ को भी हो कि हमने यहाँ पे, हमारे सीएसपी ने यहाँ पे इस ब्रांच में इतने फॉर्म दिए जिसका रिसीविंग इस प्रकार से है, सर काइंडली आप इसको अपने डेटा में भी नोट कर लें। इस प्रकार से करेंगे तो ये भी काम हमारा चलते रहेगा। इसमें भी इंसेंटिव का जो ये है वो लॉन्च किया गया है कुछ सर्किल से भी और कॉर्पोरेट सेंटर से भी, तो इसके बारे में भी जो भी संबंधित सीएसपी हैं उन तक मैसेज जरूर नियमित रूप से पहुंचाए। और इसीलिए वो ओवरऑल अगर फिर हम अंत में आए तो ये जो विजिट और जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो अगर नियमित रूप से करते हैं तो हम लोग जितना भी वो पैरामीटर बिंदु पे विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बातें आज हमने की है वो सभी को उसमें डिस्कस कर सकते हैं, सीएसपी तक सही रूप से पहुंचा सकते हैं, तो सभी पैरामीटर पे काम एक बेहतर तरीके से होगा। तो इतना ही था सर मेरी तरफ से। तो सभा समाप्त की जाए। और आज भी संडे के दिन भी अक्सर संडे को कोई खास फैजिबल काम हो नहीं पाता है, कोशिश करिए, और खास करके ये जो लास्ट वीक है इसमें तो काफी अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो आज के संडे को भी पूरा परफॉर्मेंस से भरा हुआ कोशिश करिए कि रहे, और फिर आगे बात करते हैं। कमिंग वीक में हो सकता है कि बीच में भी हम लोग एक बार, दो बार, तीन बार बात करें। ये जून का महीना जो एक क्वार्टर, अप्रैल मई जून, एक क्वार्टर खत्म हो रहा है, 4 क्वार्टर में से एक क्वार्टर। तो ये जो भी हम लोग ये करेंगे परफॉर्मेंस वो पूरा क्वार्टर को रिफ्लेक्ट करेगा, इस बात को भी ध्यान रखा जाए। और इसी के साथ सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।